बाद में if everything goes right, you will be studying all these conditions in much more detail. All right, Alzia, Sapna, Janvi, and all the people. Yeah, good evening. Chandani, Satyendra Kumar, काफी दिनों के बाद. Good evening. चलिए. तो हम यहाँ पे देख लेते हैं. अच्छा, मेरी कभी बीच में अगर आवाज बंद हो जाए देन प्लीज लेट मी नो. अगर कुछ भी ऐसा लग रहा है कि मेरी आवाज कम हो रही है, बीच में जा रही है, देन प्लीज लेट मी नो दैट. ओके, दैट इज द नेम ऑफ द चैप्टर, ह्यूमन हेल्थ डिजीज हम करेंगे यहाँ पे. एंड हमारे यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हम यहाँ पे देख लेते हैं इस चैप्टर के क्या है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉमन डिजीज इन द ह्यूमन बीइंग्स. इम्यूनिटी क्या होता है हम यहाँ पे सीखेंगे. एड्स क्या होता है हम यहाँ पे देखेंगे. कैंसर क्या होता है. ड्रग्स एंड अल्कोहल क्या होता है. सो दीज आर द थिंग्स वी ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब आज की क्लास के अंदर आप यहाँ पे सीखोगे, समझोगे व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कंडीशन. सो कॉमन डिजीज आपकी कौन सी होती है ह्यूमंस के अंदर, इसको हम यहाँ पे देखेंगे, इसको हम यहाँ पे समझेंगे. ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे रहेगा फोकस वाला एरिया. तो ये बात रखना कि कॉमन डिजीज इन ह्यूमन इज द मेन फोकस ओवर हियर. बाकी कंडीशंस हम बाद में देखेंगे. सो आज का टॉपिक आपका ये रहेगा, टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द कॉमन डिजीज इन द ह्यूमन बीइंग्स. राइट, एक जनरल आइडिया हम यहाँ पे ले लेंगे कि आपके ह्यूमन हेल्थ डिजीज में आपके जनरल टर्म्स क्या होता है. विल हैव अ लुक एट देम एज वेल. और याद रखना, हर साल में यू जनरली गेट टू हैव लाइक 2 क्वेश्चंस जनरली आपको यहाँ से आते हुए आपको मिल जाता है. ये नंबर आपका 2 से 3 भी कई बार चला जाता है. राइट, समटाइम इट कैन गो टू 4 बट जनरली 2 क्वेश्चंस तो आपको यहाँ से आते हुए आपको मिल जाता है. सो इट्स अ वेरी गुड टॉपिक, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है. कई सारे टॉपिक आपके लिए नए होंगे यहाँ पे. जैसे कि जब आप इम्यूनिटी पढ़ोगे तो ये आप पहली बार पढ़ रहे होगे. सो ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है. सो यू विल अंडरस्टैंड दैट थिंग. सिमिलरली कैंसर आपके लिए आई थिंक पहली बार आप पढ़ रहे हो. कभी आपने लोअर क्लास में आपने कैंसर पढ़ा नहीं है. सो अगेन दैट इज समथिंग गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग फॉर यू. सो चलिए देखते हैं क्या क्या हमें यहाँ पे सीखने को मिलेगा. सो नाउ यू कैन सी यू हैव योर ह्यूमन हेल्थ डिजीज चैप्टर के अंदर आप या फिर डिजीज फ्री होते हो, और अगर आप डिजीज फ्री हो सो यू कैन डू ऑल द एक्टिविटीज. ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक पर्सन है जो बिल्कुल यहाँ पे हेल्दी है और बिल्कुल लड़ने के लिए रेडी है. एंड यू कैन सी दैट. तो याद रखना, आपकी बॉडी को जो प्रोटेक्शन मिलता है डिजीज से, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द इम्यून सिस्टम. सो आपकी बॉडी के अंदर यू हैव समथिंग लाइक योर इम्यून सिस्टम. और इम्यून सिस्टम आपको बचाता है. इम्यून सिस्टम का काम होता है आपको प्रोटेक्ट करना आपके बीमारियों से. सो ये बात आपको यहाँ पे रखेंगे. आपका जो इम्यून सिस्टम यहाँ पे होता है उसका काम होता है आपको प्रोटेक्ट करना आपके डिजीज से. ठीक है, तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके यहाँ पे प्ले करेगा. अब आप अपने आप को कैसे डिजीज फ्री रख सकते हो. सो बिल्कुल सिंपल सी बात है. अगर आप एक कुछ चीजों को अगर आप फॉलो करते हो, कुछ रूल्स को, कुछ डेली एक्टिविटीज को अगर आप फॉलो करते हो, देन आप हमेशा डिजीज फ्री आप वहां पे रह सकते हो. राइट, so let's try to see that how to maintain a proper health, to have a right kind of diet. Balanced hygienic diet अगर आप खा रहे हो, that is going to make you disease free all the time. ठीक है, then you have hygiene. अगर आप पर्सनल हाइजीन अगर आप अपना मेंटेन कर रहे हो, that is also ensures that कि आपको कोई बीमारी वहां पे ना हो. तो ये आपका एक सेकंड रूल आपके यहाँ पे हो गया. एक्सरसाइज, योगा, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर लाइफ. तो अगर आप ये कर रहे हो तो अगेन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप आई गेस आपने ये बात सुनी होगी, पढ़ी हुई, दैट फिजिकल हेल्थ के अंदर आपको ये सब अप्लाई करना बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है. लाइक यू हैव टू मेंटेन फिजिकल एक्टिविटी. आपकी बॉडी भी आपके यहाँ पे बिल्कुल लाइक सही रहेगी फिजिकली भी. एंड इट ऑल्सो अफेक्ट योर इंटरनल मेटाबॉलिज्म एज वेल. वैक्सीनेशन, टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन देना बच्चों को इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कीपिंग समवन डिजीज फ्री. तो वैक्सीनेशन के शॉट्स लगाने जो होता है आपने ही लगाए होंगे बचपन में. और दीज आर द थिंग्स व्हिच हैज टू बी डन ऑल द टाइम. प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, आपका सराउंडिंग भी आपका हाइजीनिक होना चाहिए. आपका डिस्पोजल आपका वेस्ट का सही तरीके से आपका करना चाहिए. सो दैट इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. एंड कंट्रोलिंग वेक्टर्स, आप जानते हो कि कई सारी बीमारियां आपके कई सारे वेक्टर्स की वजह से होती है. वेक्टर्स मतलब जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं. जैसे आपका यहाँ पे हो गया मॉस्किटो या कॉकरोच, फ्लाइज, नॉर्मल हाउस फ्लाई. तो ये सारे आपके वेक्टर्स हैं. इनके थ्रू कई सारी बीमारी आपकी कॉज हो सकती है. सो दैट इज वाई इनको भी आपको कंट्रोल करना आना चाहिए. तो ये सब आपको यहाँ पे याद रखना है. These are the things which are very simple and I think you can understand those things. Health is not simply means absence of disease or physical fitness. It could be defined as a state of complete physical,
मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो ये डेफिनेशन याद रखते हैं, कई बार स्टेटमेंट में आ जाती है। इट इज डिफाइंड एज अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग का कंप्लीट इकट्ठा करके हम उसे बोल सकते हैं एज अ लाइक हेल्थ। ओके, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन हेल्थ. Yoga has been practiced since the time of Emmanuel and achieve physical and mental health, right? तो ये बात आप ऑलरेडी वहां पर देख चुके पहले स्लाइड में कि ये सब आपको करना इंपॉर्टेंट है. नाउ डिजीज आपके यहाँ पे दो टाइप्स की होती है, ये हैव अ इन्फेक्शियस एंड ये हैव अ नॉन इन्फेक्शियस. इन्फेक्शियस का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो इन्फेक्शियस के अंदर आपकी वो बीमारी आएंगी जो आपके एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर आपकी ट्रांसमिट की जा सकती है. सो यू कॉल देम एज अ इन्फेक्शियस डिजीज, राइट? यू कैन हैव नंबर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज जो आपकी like person to like other person, it can be spread from infected to healthy person. जैसे आपका HIV AIDS हो गया, आपका कॉमन कोल्ड हो गया, निमोनिया हो गया, राइट? सो निमोनिया, कॉमन कोल्ड, HIV AIDS, they are my infectious disease. They can spread from one person to another person. And then you have a non-infectious conditions जो आपकी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आपकी स्प्रेड नहीं होती. जैसे आपका एग्जांपल यहाँ पे आपका हो गया कैंसर या एनी काइंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर अगर होता है तो भी आपका कभी लाइक पर्सन टू पर्सन आपका वहां पे स्प्रेड नहीं होगा, राइट? आप यहाँ पे देख सक रहे हो कैसे लोग यहाँ पे स्नीज कर रहे हैं, राइट? लंग कैंसर इज वन ऑफ द एग्जांपल व्हिच हैज बीन गिवन ओवर हियर, व्हिच इज अ एग्जांपल ऑफ अ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, राइट? तो एक बार फिर मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जब इन्फेक्शियस की बात करते हो, यू आर फाइंडिंग कि आपका वन पर्सन टू अदर पर्सन आप ट्रांसमिट किया जा सकता है. आई कैन हैव एग्जांपल ऑफ योर समथिंग लाइक योर कॉमन कोल्ड का एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे सकता हूँ. I can give example of your HIV. HIV is the other example you can have. You can have example of your pneumonia. तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल बन जाते हैं आपके इन्फेक्शियस कंडीशन के. नॉन इन्फेक्शियस में याद रखना कि ये पर्सन टू पर्सन आपका ट्रैवल नहीं कर रहा. नॉन इन्फेक्शियस कंडीशन आपके यहाँ पे पर्सन टू पर्सन आपके यहाँ पे ट्रैवल नहीं कर रही. सो बेसिकली आपका यहाँ पे आ सकता है समथिंग लाइक योर कैंसर और एनी काइंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर. राइट, ये आपका अगर किसी को हुआ है तो उसके अंदर ही आपको मिलेगा होते हुए, वो किसी दूसरे पर्सन में आपका नहीं जा सकता. तो अगर किसी को कैंसर हुआ है, अगर मैं उसको बैठ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, लाइक आई एम वर्किंग विद दैट पर्टिकुलर पर्सन, देन वो कभी मुझे ट्रांसमिट नहीं हो सकता. तो यह बात याद रखना. सो यू शुड नो व्हाट इज माय इन्फेक्शियस एंड व्हाट इज माय नॉन इन्फेक्शियस कंडीशंस. तो ये चीज आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे याद रखनी है. देन तो डिजीज विच आर इजिली ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड एज माय इन्फेक्शियस डिजीज. ठीक है, ओके. नाउ कॉमन डिजीज आपकी यहाँ पे कौन कॉज करता है? जनरली आपके पॉपुलेशन में आप जानते हो कि आपको बहुत अलग अलग टाइप की डिजीज देखने के लिए मिलती है, और हम सब लोग आते हैं इक्वेटर के पास. आई होप एवरीवन नोज दैट कि हमारा ट्रॉपिकल बेल्ट है. इंडिया कम्स अंडर ट्रॉपिकल बेल्ट. हाउ यू नो दिस? ट्रॉपिकल बेल्ट में हम लोग आते हैं यहाँ पे इक्वेटर से बहुत लाइक पास में है हम लोग. तो यहाँ पे क्या होता है ना कि आपका टेम्परेचर नॉर्मली हायर होता है. और नोटिस करना, जहां पे टेम्परेचर हाई होता है वहां पे आपको काफी ज्यादा डाइवर्सिटी मिलती है पैथोजेंस की. तो याद रखना, इक्वेटर के पास में हम लोग हैं यहाँ पे, या मैं कहूंगा जो ट्रॉपिकल बेल्ट होता है, जनरली वहां पे आपको डाइवर्सिटी ज्यादा ही मिलती है पैथोजेंस की. गुड नंबर ऑफ बैक्टीरिया, गुड नंबर ऑफ वायरसेस, डाइवर्सिटी इन प्रोटोजोन्स, डाइवर्सिटी इन निमेटोडा, ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा ट्रॉपिकल बेल्ट के अंदर. अगर आप कभी नोटिस करोगे ना, ये बात आप नॉर्मली भी नोटिस कर सकते हो अगर आप न्यूज पढ़ते हो, कोई भी अगर नई बीमारी हो, जैसे आपका ईबोला हो गया, अगर आप कभी नोटिस करो, देयर इज सम कंडीशन लाइक आपने सुना होगा ईबोला करके. ईबोला नाम का एक वायरस के से आपका एक डिजीज कॉज हो रहा था. या आपने एक सुना होगा स्वाइन फ्लू करके, आपने सुना होगा बीच में बहुत स्प्रेड हुआ था स्वाइन फ्लू, राइट? अब ये जो सारी आपकी कंडीशन है ना आपकी, आपको भी नोटिस करना है, ये आपकी ओरिजिन आपकी ट्रॉपिकल बेल्ट में हो रही होती है. ईबोला भी आपका अफ्रीका में हुआ था. स्वाइन फ्लू इज समथिंग व्हिच केम फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशिया. सो ट्रॉपिकल बेल्ट की जो कंट्रीज होती है वहां पे आपको जनरली आपकी कंडीशंस वहां पे ऐसी है कि यू विल ऑलवेज हैव अ गुड डाइवर्सिटी ऑफ पैथोजेंस व्हिच विल बी सीन ओवर देयर. ओके, सो लेट्स हैव अ लुक. आपके बैक्टीरिया डिजीज कॉज कर सकते हैं, वायरस कॉज कर सकते हैं, प्रोटोजोन्स कॉज कर सकते हैं डिजीज, एंड यू कैन आल्सो हैव अ फंगा व्हिच कैन कॉज योर डिजीज अलोंग विद द हेलमिंथिस. हेलमिंथिस मतलब आपके वर्म्स. यू हैव द वर्म्स ओवर हियर, राउंड वॉर्म्स, राइट? वो आपके यहाँ पे डिजीज आपके कॉज कर सकते हैं. निमेटोडा जो आपके राउंड वॉर्म्स होते हैं वो भी आपके यहाँ पे कई सारी बीमारियां कॉज कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमें नहीं देखना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सी डिजीज कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगी और वो जनरली आपको क्या करती है. सो वो चीज हम यहाँ पे समझेंगे. सो दैट इज द मेन पार्ट विच वी हैव टू अंडरस्टैंड. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंडीशन ऑफ योर टाइफॉइड.
तो पहली जो हमारी कंडीशन यहाँ पे दैट इज गोइंग टू बी टाइफाइड। अब टाइफाइड की जब हम बात करते हैं तो आपको याद रखना है दिस इज कॉज्ड बाय माय सैल्मोनेला टाइफी। तो सेलुलर टाइफी आपका यहाँ पे है क्या? तो सेलुलर टाइफी बेसिकली आपका यहाँ पे बैक्टीरिया है। सो दिस इज एक्चुअली अ बैक्टीरियल कंडीशन। टाइफाइड आपका हमेशा कॉज कर रहा है आपका यहाँ पे एक बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया आपके बॉडी में आ कहां से रहा है? क्या रखना, इसका ओरल रूट रहेगा। दिस विल हैव अ ओरल रूट। सो ओरल रूट इसका रहेगा। ओरल रूट का मतलब है, आप समझो इसका मतलब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये बॉडी के अंदर आता कैसे है। तो ये आपके खाने के साथ आपका आएगा यहाँ पे। ये तो किस खाने के साथ आएगा? तो पता है आपने सुना होगा ये बात कि बारिश में बाहर का नहीं खाना चाहिए, तब भी आप लोग जाके खाते होंगे 100, राइट? कि बारिश में जाके स्पेशली पानी पूरी और बाहर की रोटी तो खानी ही नहीं चाहिए, राइट? सो यू विल फाइंड इफ समवन इज ईटिंग समथिंग लाइक अ कंटामिनेटेड और वाटर, तो उसके साथ ये बैक्टीरिया आपके पेट में आ सकता है। सो अलॉन्ग विद दैट द बैक्टीरिया कैन गेट इनसाइड द स्टमक, राइट? सो अगर आप कुछ बाहर का खा रहे हो, कंटामिनेटेड फूड या वाटर अगर आप खा रहे हो वहां पे, तो इसलिए कहा जाता है कि रोड साइड खाना खाना इट्स स्लाइटली अनहाइजीनिक, कंज्यूम नहीं करना चाहिए, बट करते हैं लोग। लोग स्टिल डू दैट, राइट? वो बैक्टीरिया भी लाइक हैज गिवन अप, क्या ही मतलब है इनके बॉडी में जाने का। सो व्हाट विल बी हैपनिंग हियर ना, सो व्हेन यू कंज्यूम दिस थिंग्स, याद रखना कोई अगर एक पानी है जो कंटामिनेटेड है विद दिस बैक्टीरिया और अगर आप उसे कंज्यूम करो तो आपके पेट में जा रहा है। एक बार वो पेट में आ गया, देन इट इज गोइंग टू कॉज द इश्यूज ओवर देयर। देन यू कैन हैव अ जनरल इश्यूज लाइक यू कैन हैव अ कंडीशंस लाइक योर फीवर, आपको यहाँ पे कॉमनली देखने के लिए आपको मिलता है एज अ सिम्टम, राइट? यू कैन हैव अ इश्यू ऑफ योर लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब ये होता है कि आपको खाना खाने का दिल नहीं कर रहा वहां पे। यू कैन हैव एज सिंपल एज योर वॉमिटिंग भी होने हो सकती है आपके यहाँ पे। वॉमिटिंग इज आल्सो समथिंग व्हिच इज कॉमनली सीन ओवर देयर, ओके? दिस इश्यू ऑफ योर हेडेक, तो ये सारी चीजें आपको होने लगती है व्हेंस यू हैव दिस वायरस बैक्टीरिया विद इन योर बॉडी। अब क्योंकि ये बैक्टीरिया है आपके बॉडी के अंदर, अगर आपके ये आ रहा है देन याद रखना कि इसके अंदर हाँ कॉन्स्टिपेशन भी आपको यहाँ पे हो सकता है, दैट कैन ऑल्सो हैपन। सो यू ऑल्सो फाइंड कि जब आपके बॉडी के अंदर ये कंडीशंस आपकी हो रही है, सो इसको आप डील कैसे करोगे? सो बेसिकली आपको जब बैक्टीरिया लाइक टाइफाइड आपकी बॉडी में आ रहा है तो आप पहले तो अपना ब्लड टेस्ट कराते हो, एंड विल गो फॉर अ ब्लड टेस्ट ना। मतलब बेसिकली जो टेस्ट यहाँ पे किया जाएगा, द टेस्ट विच हैज टू बी डन टू नो द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टाइफाइड, उसको हम कहते हैं यहाँ पे विडाल टेस्ट। उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ विडाल टेस्ट। अब जब आप अपना यहाँ पे विडाल टेस्ट करा रहे हो तो ये आपका वो टेस्ट है जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हो कि किसी पर्सन को टाइफाइड हुआ है या नहीं हुआ है। अब याद रखना टाइफाइड को जनरली ट्रीट करना इज वेरी सिंपल। आप अपने एंटीबायोटिक का डोज चालू कर सकते हो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन लेके। यू कैन यूज द एंटीबायोटिक्स ओवर है, क्योंकि आप जानते हो इट इज अ बैक्टीरिया। सो आप यहाँ पे एंटीबायोटिक्स अपने यहाँ पे स्टार्ट करके यू कैन एक्चुअली गेट योर सेल्फ रिलीव विद इन अ स्पैन ऑफ 3 से 4 हफ्तों में। 3 हफ्तों के अंदर आपका अच्छा खासा रिकवरी यहाँ पे आपका आ जाता है। बट आप एक और बात याद रखना कि अगर ये कंडीशन को ट्रीट नहीं किया जाता, अगर इस कंडीशन को अगर आप ट्रीट नहीं करते, देन कभी कभी ये फेटल हो सकता है। इफ दिस सैल्मोनेला टाइफाइड कंडीशन, अगर टाइफाइड को अगर हम ट्रीट नहीं करते तो कुछ कंडीशन में ये फेटल हो सकता है। इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग एज वेल। बट जनरली आज की डेट में अगर टाइफाइड होता है इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। आपने सुना भी होगा कई लोगों को टाइफाइड हो गया, रेस्ट किया उन लोगों ने, अपने मेडिसिन चालू की, खत्म की, कोर्स खत्म किया, एंड दे आर वेरी मच ओके विद द नॉर्मल सेटअप, राइट? नॉर्मल लाइफ के साथ वो अपने यहाँ पे रेडी हो जाता है। तो यही बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे याद रखना, टाइफॉइड इज कॉज बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम है आपका सेलुलर टाइफी। रूट क्या है इसका? ओरल रूट। ओरल रूट से आपका आएगा और ये आपका जाके आपके इंटेस्टाइन में जाके बैठेगा। इसलिए गो ओरल रूट से आके ये आपका इंटेस्टाइन के अंदर जाके आपका लाइफ को अपनी वहां पे स्पेंड करेगा, राइट? ये क्यों आ रहा है बॉडी के अंदर? बिकॉज ऑफ कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से आपका आ रहा है। सिम्टम्स आपके यहाँ पे देखे रखे हुए, सिम्टम्स आपके कई सारे होते हैं। सो क्वेश्चन सिम्टम के ऊपर बेस आने के चांसेस आपके यहाँ पे कम है। बट ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा टेस्ट हम करा सकते हैं विच इज गोइंग टू बी यूजफुल टू नो इफ अ पर्सन इज सफरिंग विद टाइफाइड और नॉट। यहाँ पे आपका आएगा विडाल टेस्ट। और ट्रीटमेंट के लिए आप यहाँ पे एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हो। ट्रीटमेंट को लेके आपके सामने सवाल नहीं आएंगे, बट आप ये समझ जाना कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है देन आई कैन यूज माय एंटीबायोटिक्स ओवर देयर टू गेट rid ऑफ द बैक्टीरिया, ओके? देखो, टाइफिंग कंटेंट वाटर या फूड से आपको ये आ रहा है, एंड कंफर्म इसे हम करेंगे वाया विडाल टेस्ट। सिम्टम इसके यू कैन हैव अ हाई फीवर, हेडेक, वीकनेस आपको मिल जाती है, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन एंड योर लॉस ऑफ एपेटाइट।
ये सब आपको यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा. These are the symptoms you generally see in a person suffering with typhoid. Again, it is very treatable. अगर आप इसको प्रोलॉन्ग करते हो, ट्रीट नहीं करते, then there is a potential chance of thing becoming fatal. but generally fatal नहीं होता. ठीक है. नाम याद रखना बैक्टीरिया का. You have to know the name of the bacteria जो ये कॉज कर रहा है. Salmonella typhi. तो ये बात कभी भूलना मत. It is been caused by my Salmonella typhi. ठीक है. ये हो गया आपका यहाँ पे टाइफॉइड. A very simple common condition. देन नेक्स्ट कंडीशन. अच्छा, एक और बात. हाँ, यहाँ पे एक कहानी हमारी मैरी मेलन की. अब मैरी मेलन जो यहाँ पे एक कुक थी, याद रखना ये एक कुक थी, एंड शी वाज कुकिंग मील्स फॉर. सर वॉइस नहीं आ रही. सर वॉइस नहीं आ रही. क्योंकि मेरी मेलन जो आपका टर्म आएगा, इनको नाम दिया गया था यहाँ पे. सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अभी आई है. शुरू से बताओ ये मैरी मेलन की कहानी. ठीक है. मेरी मेलन, आई होप सबको मेरी आवाज नहीं आ रही थी शायद से. यस सर. हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं. ये जो मेरी मेलन है ना आपके यहाँ पे, ये हमारी एक कुक हुआ करती थी काफी पुरानी. एंड शी वॉज ए टाइफॉइड कैरमल. इनको टाइफॉइड था. एंड जब भी अपना खाना बनाते थे तो ये इनका एक तो अनहाइजेनिक तरीका था खाना बनाने का. एंड अलॉन्ग विद हिज फूड शी वॉज ऑल्सो स्प्रेडिंग टाइफॉइड एज वेल. तो खाने के साथ साथ वो यहाँ पे टाइफॉइड को भी अपना यहाँ पे स्प्रेड कर रहे थे. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियरली? यस सर. ठीक है. तो ये बात है कि इनको हम कहते हैं एज ए टाइफॉइड मैरी. तो काफी लोग बीमार होने लगे. तो डॉक्टर ने देखा कि हर कोई वहां से खाना खा के आ रहा है. देन दे लेटर रियलाइज कि ये तो कुक है जो डिजीज स्प्रेड कर रहा है. राइट. अगर तुम ये पिक्चर को ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको स्कल दिखेंगे. अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे स्कल नाक रखे. यस सर. पका रही थी मेरी बहन. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. इट्स जस्ट सो यू हैव टू नो. इनको कहता हूँ टाइफॉइड मैरी, जो इनके से टाइफॉइड आपका स्प्रेड हो रहा था. ऑलराइट. तो ये सब ऑलरेडी हम यहाँ पे देख चुके हैं. The pathogen generally enters the small intestine through a food and water contaminated with them and migrate to other organs through blood. बाकी ऑर्गन में भी आपका जा सकता है. सस्टेन फीवर, आपका एक हाई फीवर आपको मिलेगा यहाँ पे. बाकी हमने देखा था वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, सर दर्द, लॉस ऑफ एपेटाइट, खाना खाने का दिल ना करना, आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स. विडाल टेस्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हो कि किसी को टाइफाइड हुआ है नहीं हुआ है. आपको नहीं जानना कि क्या होता है ये टेस्ट या कैसे किया जाता है. यू जस्ट हैव टू नो द नेम ओवर हियर. कि विडाल टेस्ट के थ्रू आप पता लगा सकते हो कि आपका क्या है वहां पे आपका स्टेटस. मेरी मेलन का निकनेम यहाँ पे था टाइफाइड मैरी, जो हमने यहाँ पे बात किया था. एंड शी वाज अ कैरियर फॉर माय टाइफाइड. काफी साल तक इन्होंने गलत खाना यहाँ पे खिलाया. ओके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय निमोनिया. अब बात करते हैं हमारे पे निमोनिया के बारे में. सो निमोनिया की जब हम यहाँ पे बात करते हैं, we'll have a name. दो नाम आपको यहाँ पे याद रखते हैं. यहाँ पे वायरस बैक्टीरिया के याद रखना. निमोनिया भी आपका कॉज किया जा रहा है बाय बैक्टीरिया. दो नाम आप यहाँ पे याद रखेंगे. एक आपका यहाँ पे नाम होगा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe. दैट्स वन नेम यू हैव टू नो. दूसरा नाम आपका यहाँ पे होगा स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया. ये दो नाम आपको याद रखना. और याद रखना एक बार फिर कि निमोनिया भी आपको कॉज कर रहा है आपके यहाँ पे बैक्टीरिया. दिस कंडीशन इज ऑल्सो बीन कॉज बाय बैक्टीरिया. तो एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से आपका यहाँ पे निमोनिया वाली कंडीशन आपके यहाँ पे होगी. तो आपको दो नाम याद रखने. एक तो आपका यहाँ पे होगा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe. दूसरा नाम आपका यहाँ पे होगा स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया. अब इसके अंदर होता क्या है जनरली, व्हाट विल हैपन. अब इसका रूट क्या है. सो रूट आपका यहाँ पे आएगा वाया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. राइट. सो वाया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. This can enter inside.
अब जनरली इसके अंदर आपको सिम्टम्स यहाँ पे क्या मिल जाएंगे। अब एक चीज याद रखना, अगर किसी को निमोनिया हुआ हुआ है, अगर वो खांस रहा है, छींक रहा है, तो उसके उसके पैथोजेंस आपके बॉडी के अंदर आपके यहाँ पे आ सकते हैं। और एक बार ये उसके पैथोजेंस, उसके बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर आ गए, तो ये टारगेट कहाँ पे करते हैं, तो टारगेट याद रखना, दे विल बी टारगेटिंग, दे आर गोइंग टू टारगेट योर एल्वियोलाई। ये बात आप यहाँ पे भूलना मत कि ये लोग टारगेट करेंगे आपके यहाँ पे एल्यूलाई के अंदर। अब जब मैं कह रहा हूँ कि एल्यूलाई के अंदर टारगेट है, बेसिकली आप समझ पा रहे हो कि लंग्स के अंदर टारगेट कर रहे हैं, सो दे आर रीचिंग अप टू द लंग्स, तो लंग्स के अंदर आपके एल्यूलाई होते हैं, राइट। आई होप यू ऑल ऑफ यू शुड नो दिस, दैट लंग्स के अंदर आप जब जा रहे हो तो लंग्स के अंदर ही यू विल हैव द प्रेजेंस ऑफ द एल्वियोलाई। तो लंग्स के अंदर आप चले गए, एल्वियोलाई तक आप यहाँ पे पहुंच गए। अब होता क्या है, एल्वियोलाई के अंदर जब ये मेरा बैक्टीरिया आके वहां पे रह रहा है, देन इट विल लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। सो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे देयर इज गोइंग टू बी एक्यूमुलेशन, you'll have accumulation of fluid in the alveoli। चाहे इतना एल्वियोलाई के अंदर आपका फ्लूइड यहाँ पे आपको इकट्ठा हो रहा है, फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, एंड यू विल आल्सो हैव एक्यूमुलेशन ऑफ योर डेड डब्ल्यूसीज विल बी सीन ओवर देयर। सो यहाँ पे फ्लूइड आपका एक्यूमुलेट होगा, यू विल हैव एक्यूमुलेशन ऑफ योर डेड डब्ल्यूसीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो बेसिकली है क्या, आप ऐसा इमेजिन करो कि आपके जो एल्वियोलाई है, समझो अगर मैं आपको यहाँ पे एल्वियोलाई बना के दिखाता हूँ, समझो ये मेरा यहाँ पे एल्वियोलाई ओवर हियर, अज्यूम दैट दिस इज माय एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई के अंदर आपका आ चुका है यहाँ पे फ्लूइड, एल्वियोलाई के अंदर आपके यहाँ पे फ्लूइड आ चुका है, यहाँ पे काफी ज्यादा आपके यहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हो गया है। और क्योंकि आपके यहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा यहाँ पे हो चुका है एल्वियोलाई के अंदर, तो आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस अब आपके यहाँ पे हो नहीं पाता। आपका ऑक्सीजन एंड CO2 का जो ट्रांसपोर्ट आपका होना चाहिए था, वो आपका सक्सेसफुली आपका यहाँ पे हो नहीं पा रहा, वो आपका मुश्किल से हो पा रहा है यहाँ पे। याद रखना, जब आपका फ्लूइड यहाँ पे इकट्ठा होगा, देन इट विल अफेक्ट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एल्वियोलाई एंड द नियर बाय ब्लड वेसल्स। तो इससे क्या होगा, यू विल हैव अ सेंस ऑफ ब्रेथलेसनेस। तो जब भी किसी को निमोनिया होता है, तो याद रखना ये बैक्टीरिया क्योंकि आपका इन्फेक्ट करा आपके लंग्स को, और याद रखना लंग्स के अंदर भी एल्वियोलाई के अंदर आपको क्या मिलेगा, आपका फ्लूइड यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, अलॉन्ग विद डेड डब्ल्यूसी के साथ आपका वो इकट्ठा होगा वहां पे। तो उससे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपके यहाँ पे हो नहीं पाएगा, एंड वन ऑफ द कॉमन सिम्टम हियर इज गोइंग टू बी द ब्रेथलेसनेस। सबसे कॉमन सिम्टम जो आपको मिलता है देखने के लिए, दैट इज गोइंग टू बी द ब्रेथलेसनेस, आपको यहाँ पे होते हुए आपके यहाँ पे दिख जाती है, सांस लेने के में तकलीफ आना, will have a concern of a breathlessness. So to breathe becomes a difficult task for a person. Breathe करना उनके लिए यहाँ पे काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फ्लूइड इकट्ठा हो गया वहां पे। अब निमोनिया अगर किसको यहाँ पे हो रहा है, तो प्लीज हमेशा याद रखना ये चीज क्लियरली कि अगेन ये बैक्टीरियल कंडीशन है, तो इसको मैं ट्रीट करूंगा वाया एंटीबायोटिक्स। यहाँ पे भी एज अ डॉक्टर मैं यहाँ पे एंटीबायोटिक्स यहाँ पे यूज करता हूँ, सो दैट आई कैन ट्रीट दिस कंडीशन। ओके, उसके अलावा अगर आप बात करो सिम्टम्स के अंदर, तो यू कैन हैव अ जनरल सिम्टम लाइक ए फीवर आपको यहाँ पे हो जाएगा, ब्रेथलेसनेस आपको यहाँ पे हो जाएगी, नेजल डिस्चार्ज आपको यहाँ पे मिल जाता है होते हुए। अगर ये कंडीशन फेटल हो गई, सो याद रखना अगर फेटल कंडीशन ये होती है, देन उस कंडीशन में क्या होगा, लिप्स एंड नेल्स ऑफ द पर्सन टर्न्स पर्पल। तो एक बात याद रखना कि निमोनिया जब फेटल होता है ना, फेटल मतलब काफी लाइफ थ्रेटनिंग हो गया, इट कैन बिकम लाइफ थ्रेटनिंग, सो दिस कैन टर्न फेटल, राइट, दिस कैन टर्न फेटल। और ये बात याद रखनी है कि सीरियस कंडीशन के अंदर जब सीवियर निमोनिया हो, जब सीवियर निमोनिया किसी को यहाँ पे होगा, सो उसमें आपको क्या मिलेगा होते हुए, यू विल गेट टू सी देयर विल बी अ ब्लूइश कलर विल बी सीन। ब्लूइश कलर आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, आपको कहाँ मिलेगा ब्लूइश कलर देखने के लिए, इन द नेल्स एंड द लिप्स के ऊपर। So nails and lips will have a presence of bluish color. So bluish या purplish color आपको मिलेगा nails पे and उस पेशेंट के लिप्स पे। अब ये bluish कलर जो आपको वहां पे मिलेगा, bluish या purplish कलर जो आपको यहाँ पे मिलेगा, वो आपको वहां पे इसलिए मिल रहा है बिकॉज आपके बॉडी के पार्ट्स के अंदर आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट काफी कम हो चुका है। और याद रखना जब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट आपका कम होता है ना बॉडी के पार्ट के, देन इट टर्न्स पर्पलिश एंड ब्लूइश इन कलर। सो दैट इज समथिंग व्हिच विल फाइंड हैपनिंग ओवर देयर कि आपके नेल्स और आपके यहाँ पे जो लिप्स होंगे आपके ब्लूइश या पर्पलिश आपके यहाँ पे हो जाते हैं, बिकॉज आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन आपके यहाँ पे कम हो चुका है। और याद रखना दिस कंडीशन कैन टर्न फेटल। अगर इसको हम ट्रीट नहीं करते, इसको अगर हम प्रोलॉन्ग करते, देन यू कैन फाइंड दैट दिस निमोनिया कैन ऑलवेज कैन टर्न इनटू फेटल एंड इट कैन कॉज डेथ एज वेल। तो ये बात इसके अंदर आपको यहाँ पे याद रखनी है। ओके, इसको हम यहाँ पे देखते हैं, लेट्स हैव ये मेरे यहाँ पे दो बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड योर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो ये मेरे यहाँ पे बैक्टीरिया मेरे आ गए यहाँ पे, एंड मोड ऑफ इन्फेक्शन आपके यहाँ पे क्या है, थ्रू एयर। सो कोई स्नीज कर रहा है, राइट,
कोई स्नीज कर रहा है, किसी के ड्रॉपलेट हवा के साथ अगर आपके बॉडी के अंदर आ रहे हैं, या आप इमेजिन करो कि आप किसी के यूटेंसिल्स यूज कर रहे हो और वो इन्फेक्टेड पर्सन है, तो उसके जैसे भी आपके बॉडी के अंदर ये आ सकता है. यू कैन ऑल्सो फाइंड दैट कमिंग इनसाइड द बॉडी, राइट. हैंडशेक कर लिया आपने, नाउ यू विल फाइंड ट्रांसमिशन आपके यहाँ पे हो सकता है. किसी का क्लोथ आपने यूज कर लिया, यूटेंसिल्स यूज करिए, जो मैंने आपको बताया था, इसके थ्रू भी आपको ये कंडीशन आपके बॉडी के अंदर आपकी आ सकती है. दिस पैथोजन कैन एंटर इनसाइड. ओके, सिम्टम्स यहाँ पे देख लो आप. फीवर, यू विल हैव अ कोल्ड, कफ, हेडेक, दैट्स अ कॉमन सिम्टम. चिल्स, मतलब रात को काफी ठंडी जैसा फील होना है, लाइक यू हैव दोस चिल्स वेयर यू फाइंड कि आपको बहुत ठंड लगना. सिंपल. वीकनेस आपकी यहाँ पे हो जाएगी. एंड चेस्ट पेन. अब ये याद रखना, यू हैव अ टर्निंग ऑफ योर नेल्स एंड योर लिप्स ब्लूइश इन कलर. ये तभी होता है जब आपकी काफी सीवियर कंडीशन होती है. अगर सीवियर कंडीशन नहीं है तो ये आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा. बट बाकी सिम्टम्स आर वेरी कॉमन. फीवर आना, कफ आना, दे आर गोइंग टू बी वेरी कॉमन ओवर हियर. ट्रीटमेंट हमेशा आप लोग याद रखेंगे, ट्रीटमेंट आपकी यहाँ पे रहेगी यूजिंग योर एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स को यूज करके आप यहाँ पे ट्रीटमेंट ले सकते हैं. इट कैन बी क्लियर्ड विद. तो इतनी बात आपको याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ निमोनिया. क्या ये बात सबको समझ आ रही है यहाँ पे? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ये बात याद रखना निमोनिया के बारे में, एंड दिस शुड बी वेरी क्लियर. और यार एक और बात देखो, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एल्वेलाई के अंदर आपका फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे. सो नॉर्मल एयर सैक्स एंड निमोनिया फ्लूइड इन एयर सैक एल्वेलाई. सो यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. देख पा रहे हो ना कितना तकलीफ में वो लड़का. सो यहाँ पे डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग समथिंग. Yes, sir. जनरली आप नोज से ब्रीथ करते हैं, लेकिन अगर आपको ब्रेथलेसनेस हो ना तो आप मुंह से ब्रीथ करना चालू करते हो. आप कभी नोटिस करना कि अगर आप बहुत दौड़ रहे हो ना, अगर रेस लगा रहे हो, तो रेस के बाद भी कई बार देखोगे पीपल आर ब्रीदिंग फ्रॉम देयर माउथ. इट्स वेरी नॉर्मल. बट अगर आप रेस्टिंग स्टेट में अगर आप ब्रीथ कर रहे हो माउथ से, दैट्स नॉट अ गुड साइन. ठीक है, दैट्स नॉट अ गुड साइन. और ये आपको यहाँ पे आपको होते हुए मिलेगा, बिकॉज द फुलफिलमेंट या वो जो एक सेंस ऑफ रिलीफ होता है ब्रीथ करने के बाद, वो यहाँ पे आपको मिल नहीं पाएगा. So these are the things which have been mentioned over here: Streptococcus pneumoniae and your Haemophilus influenzae. Pathogens infect alveoli of the lungs. As a result of the infection, the alveoli gets filled with fluid, leading to a severe problem in respiration. The symptoms of pneumonia include fever, chills, cough, headache. Severe case में याद रखना, lips and fingernails may turn grey or bluish in color. A healthy person acquires infection by handling droplet aerosol, मतलब वो जो droplets होते हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, released by infected person, right? या फिर अगर आप कोई शेयर कर रहे हो, हैंड शेक कर रहे हो, ग्लास शेयर कर रहे हो, उसके साथ भी आप ये अपने बॉडी के अंदर आप इसे ला सकते हो. So ये बात आपको याद रखनी है. अगेन अ वेरी सिंपल कंडीशन caused by a bacteria, so that is your pneumonia. So अभी एनसाइडी में क्या किया हुआ है इन लोगों ने? एनसाइडी में आपको दो ही बैक्टीरियल कंडीशन आपको देख रखी हुई है, बट इसके अलावा कुछ कंडीशंस है जो आपको मालूम होनी चाहिए, जो आपके सामने आ सकती है मैच द फॉलोइंग के अंदर, या किसी क्वेश्चन के स्टेटमेंट में आ सकती है. तो एक और कंडीशन जो आपकी यहाँ पे है, दैट इज माय ट्यूबरक्लोसिस. ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय अगेन बाय बैक्टीरिया. बैक्टीरिया का नाम आपको यहाँ पे आएगा मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. सो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया. याद आपको इसमें ये रखना है कि ये कंडीशन इज गोइंग टू अफेक्ट द लंग्स. दिस बैक्टीरिया इज गोइंग टू अफेक्ट योर लंग्स. तो यहाँ पे ये अफेक्ट करता है आपके लंग्स को. ये बात दिमाग में बिठा लो, इट्स गोइंग टू अफेक्ट द लंग्स, राइट. सेकंड चीज आप यहाँ पे रखना, इसके सिम्टम्स बहुत सारे होते हैं. तो अगर मैं यहाँ पे सिम्टम्स की बात करता हूँ, सो सिम्टम्स तो इसके बहुत मल्टीपल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. सिम्टम्स कैन बी एज सिंपल एज योर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, या मैं कह सकता हूँ ब्रेथलेसनेस यहाँ पे आपको होते हुए आपको यहाँ मिलेगी. You can have your chest pain, blood in sputum. जब आप इसमें कॉफिंग काफी ज्यादा होती है, सो कॉफिंग करते समय कई बार क्या होगा, ब्लड निकलेगा आपके कफ के साथ, आपका ब्लड निकलेगा. सो ब्लड इन स्पटम इज समथिंग आई कैन फाइंड. कॉफिंग इज वेरी कॉमन. कॉफिंग इसमें बहुत कॉमन होता है. बेसिकली होता क्या है कि एक रूल है, अगर आपको खांसी हुई है और अगर वो खांसी 2 हफ्ते हो गए, अगर वो ठीक नहीं हुई, देन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर. अगर किसी को खांसी होती है तो जनरली 2 हफ्ते के अंदर वो ठीक हो जाता है. बट अगर वो काफी टाइम हो गया है, 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, अगर आपकी खांसी नहीं जा रही, देन वन शुड कंसल्ट अ डॉक्टर. इट माइट बी समथिंग एल्स. तो ट्यूबरक्लोसिस के अंदर कॉफिंग इज समथिंग व्हिच इज वेरी कॉमनली सीन ओवर देयर, राइट. ओवरनाइट फीवर भी आपको यहाँ पे कॉमनली मिलता है. सो यू हैव
फीवर में आप लिख देते हो, फीवर इज समथिंग यू विल गेट टू सी। वीकनेस यहाँ पे होगी, एंड अलॉन्ग विद दैट यू विल ऑल्सो हैव अ लॉस ऑफ वेट। लॉस ऑफ वेट भी आपको यहाँ पे काफी कॉमनली मिलता है होते हुए। आपको ये बात भी याद रखनी है कि ये तो आपके यहाँ पे सिम्टम्स हो गए, ये ट्रीटमेंट को या इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आपके लगते हैं लगभग 6 से 9 महीने। सो जब आप इसकी मेडिकेशन स्टार्ट करते हो, सो ऑब्वियसली आप यहाँ पे भी बैक्टीरिया है तो आप यहाँ पे अपने यूज करेंगे एंटीबायोटिक्स। तो ओवर हियर आल्सो यू विल बी यूजिंग द एंटीबायोटिक्स। यहाँ पे भी आपने एंटीबायोटिक्स यहाँ पे यूज करना है। आपको याद ये बात रखनी है कि जब आप एंटीबायोटिक्स यहाँ पे आप यूज कर रहे हो, सो द ट्रीटमेंट विल लास्ट फॉर 6 to 9 months। तो 6 से 9 महीने के लिए आपको ये एंटीबायोटिक्स आपको लेने होते हैं। अगर आप बीच में छोड़ देते हो एंटीबायोटिक्स लेना, अगर आप 3 महीने बाद नहीं लेते एंटीबायोटिक्स, तो हो सकता है कि आपका बैक्टीरिया आपका हो जाए रेजिस्टेंट उस डोज के साथ, और वो ज्यादा स्ट्रांगली रिकवर करेगा या रिलैप्स आपका काफी स्ट्रांगली होगा। तो जब किसी को ट्यूबरकुलोसिस होता है तो उसको काफी क्लियरली डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आपको एक दिन भी मिस नहीं करना। अगर आप मिस करोगे 1 दिन, 4 दिन, 5 दिन अगर आप मिस करते हो या काफी लंबे टाइम के लिए मिस करते हो, देन देयर इज अ चांस कि बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाएगा। अगर बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो गया, देन यू विल फाइंड कि आप इसको ट्रीट करना और डिफिकल्ट हो जाता है। देन आपका लोड भी आपको वहां पे फिर आपकी बॉडी पर बढ़ता है, बिकॉज यू हैव टू टेक मोर मेडिसिन देन। सो ट्रीटमेंट टाइम आपका इतना रहेगा। सो 6 to 9 months इज गोइंग टू बी ट्रीटमेंट टाइम। दिस विल बी द ट्रीटमेंट टाइम। और एक और बात बताना चाहूंगा, अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाता देन इट कैन बी फेटल। सिंपल सी बात है, अगर इसे ट्रीट नहीं कर रहे देन इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, राइट। अभी तो लाइक आज के डेट में तो बहुत कम हो गया, लगभग 12 से 15% लोग ही ऐसे होते हैं जो जिनकी डेथ होती होगी ट्यूबरकुलोसिस से, राइट। इट्स वेरी लो, बट यस इट हैज टू बी ट्रीटेड। अगर इसको ट्रीट नहीं करे देन इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, राइट। तो ये सब याद रखना। लॉस ऑफ वेट कॉमन है, वीकनेस कॉमन है इसके अंदर, फीवर इज समथिंग यू विल गेट टू सी, कॉफिंग इज वेरी कॉमन, ब्लड इन स्पर्टम आपको बहुत जनरली आपको मिल जाए ये देखने के लिए सीवियर केस के अंदर। चेस्ट पेन, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ माय ट्यूबरकुलोसिस। और याद रखना इट इज ऑलवेज गोइंग टू अफेक्ट द लंग्स। तो लंग्स को अफेक्ट कर रहा है, सो इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर ओवरऑल एक्टिविटी को भी अफेक्ट करेगा, बिकॉज आपके लंग्स ही आपके उस तरीके से फंक्शन नहीं कर रहे जैसे हमने करना चाहिए था। ओके, क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I cannot see right now. आप लोग कहाँ पे हो? ओके ठीक है, I cannot, एक सेकंड 2 मिनट रुकना बेटा, मैं आप लोग के just wait a minute. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Then you have cholera। अब कोलेरा में क्या होता है? हाँ, किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है। I cannot apparently see what is, if anyone has सर होता कैसे है ट्यूबरकुलोसिस? बोला बेटा, बोलो। सर ये फैलता कैसे, मतलब होता कैसे है हाँ, ट्यूबरकुलोसिस? पर्सन टू पर्सन, राइट, पर्सन टू पर्सन ये जाएगा आपका। अगर मुझे हुआ हुआ है, अगर मैं खांस रहा हूँ, देन इट विल स्प्रेड टू अनदर पर्सन एज वेल, राइट। सो इसका ट्रांसमिशन आपका होगा पर्सन टू पर्सन। सो अगेन इट्स अ वेरी इन्फेक्शियस कंडीशन, ठीक है। सो याद रखना इट इज आल्सो गोइंग टू ट्रैवल फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये आपका मिक्स होगा जाएगा। एक बार किसी को कोई अगर इसकी मेडिसिन लेना चालू कर दे, अगर कोई ट्रीटमेंट लेना चालू कर दे, तो उसके बाद क्या देखने के लिए मिलता है हमें कि उसके बाद वो ट्रांसमिट नहीं होता, देन इट विल नॉट गेट ट्रांसमिटेड। अगर एक बार आप मेडिकेशन चालू करते हो, लेकिन अगर आप मेडिकेशन आपने चालू नहीं की, देन पर्सन टू पर्सन आपके यहाँ पे स्प्रेड होता जाएगा। ओके, नाउ यू हैव कोलेरा ओवर हियर। अब कोलेरा जो आपके यहाँ पे कंडीशन है, जो आपका कॉज कर रहा है विब्रियो कोलेरी है, ये भी आपका यहाँ पे एक बैक्टीरिया ही है। This is also going to be a bacteria. याद रखना, this is all happening because of a contaminated water. तो contaminated water सी आपका होता है, एंड इसमें जो सबसे कॉमन चीज आपको यहाँ पे मिलती होती है, that's going to be your डायरिया। डायरिया बहुत कॉमन है, लाइक जो जिसे हम कहते हैं लूज मोशन सिंपल लैंग्वेज में। सो वो बहुत कॉमनली इस पर्सन को देखने मिला, और उससे क्या होता है, दैट विल लीड टू डिहाइड्रेशन। इससे क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। सो बहुत ज्यादा फ्लूइड लॉस बॉडी से होगा, और ये आपके 2 काफी कॉमन सिम्टम्स होते हैं आपके कोलेरा के, कि डायरिया हो रहा है एक इंडिविजुअल को, उसके साथ साथ डिहाइड्रेशन हो रहा है, बिकॉज
बॉडी फ्लूइड काफी यहाँ पे उसका लॉस हो रहा है। पर आपने सुना होगा बच्चों को दिया जाता है ORS दिया जाता है ज्यादा अगर लूज मोशन हो तो। Yes, sir. यहाँ पे भी आपको ORS डॉक्टर रेकमेंड करेगा अलॉन्ग विद अदर मेडिकेशन, इज गोइंग टू रेकमेंड दैट, ताकि आपकी बॉडी का फ्लूइड मेंटेनेंस, आप इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस अपने आप में मेंटेन कर पाओ, बिकॉज फ्लूइड लॉस आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा। सो दैट्स ओनली थिंग यू हैव टू नो इसके अंदर। इट इज नॉट अ फेटल कंडीशन, फेटल ये जनरली नहीं होता, यू डोंट फाइंड, अगर पुराने टाइम पे हुआ करता है, बट नाउ डेज इट कैन बी ट्रीटेड विद द मेडिसिन के साथ आप इसे डील कर सकते हो। सो याद रखना, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ कंटामिनेटेड वाटर के साथ ये आपका यहाँ पे होगा। सो दैट्स माय कोलेरा। एनसाइड में मेंशन नहीं है, बट आपको ये याद रखना है। और दो कंडीशन जो एनसाइड में मेंशन नहीं है, बस आपको इनके नाम याद रखने हैं। इज गोइंग टू बी योर डिप्थेरिया। डिप्थेरिया कॉज कर आपका कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरिया, ये आपका कॉजिंग बैक्टीरिया है। अगेन बैक्टीरियल कंडीशन आपकी है। इसमें आपको बस इतना बताना चाहूंगा कि यहाँ पे क्या होता है, इट इज गोइंग टू affect your throat, or I would say you will have a, let's say it's going to affect the throat, right? And that can lead to difficulty in breathing. So उससे आपको breathing में difficulty आपके यहाँ पे आ सकती है। Okay, it's going to affect the throat. ये आपका बैक्टीरिया आपके throat के अंदर ऑक्यूपाई करेगा और वहां पे ये ग्रो करेगा। So उसके वजह से आपकी breathing difficulty आपको यहाँ पे आ जाती है उसकी वजह से, right? इसमें और symptoms आपको याद नहीं रखने। I'm not getting into those symptoms because they are not a part of a NEET syllabus, that's why। और हद से ज्यादा symptoms या नाम याद करना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। बोलिए बेटा, बोलिए। सर ये थ्रोट को इफेक्ट करता है तो क्या होता है? So you'll have a difficulty in breathing over there. You'll have a Okay, difficulty sir. in breathing. Again, you'll have difficulty in breathing आपके यहाँ पे होगा because it's affecting the throat over there. Then you have tetanus. Tetanus आपने शायद सुना होगा। Tetanus is something जो जिसका ignition भी आपको लगता है। आपने शायद सुना Yes, होगा कभी कभी अगर आपको कटवट लग जाए कहीं से, स्पेशली कहा जाता है अगर आपको रस्टी चीजों से अगर आपको कट लग जाए, आप चाकू से खेल रहे हो, किसी पुराने चाकू से आपको कट लग जाए, तो आपको टिटेनस का शॉट लेना पड़ता है, आपको इंजेक्शन को लेना पड़ता है। तो बेसिकली होता क्या है ना, ये जो बैक्टीरिया होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, ऐसा नहीं है कि वो रस्टी चीजों पे ही होता है, वो किसी भी चीज पे हो सकता है। रस्टी चीज मतलब वो बहुत पुरानी चीज है, तो उसपे होने के चांसेस थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर किसी को कोई भी छोटी मोटी इंजरी होती है ना, तो डॉक्टर उसे पहले टिटेनस का ही शॉट देगा, क्योंकि टिटेनस इज कॉज्ड बाय दिस बैक्टीरिया ओवर हियर, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। और अगर किसी को उसका शॉट नहीं दिया, समझो अगर मुझे कुछ कट लग गया और अगर मुझे उसका शॉट नहीं मिला, टिटेनस का शॉट मैंने नहीं लिया, और अगर वहां पे बैक्टीरिया था, देन आई कैन हैव अ वेरी सीवियर कंडीशन। इसमें एक कंडीशन जो इसको यहाँ पे कहा जा रहा है लॉक जॉ, याद रखना, यहाँ पे जो आपके मसल्स होते हैं वो आपके यहाँ पे काफी लाइक वो हो जाते हैं, दे बिकम लेस फ्लेक्सिबल, राइट। और आपके मसल्स यहाँ पे इतने लाइक आपके वहां पे वो हो जाते हैं, आई वुड से इन से दे बिकम लेस फ्लेक्सिबल, दे आर नो लॉन्गर, दे कैन नॉट अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। और ये कंडीशन काफी फेटल हो सकती है, तो याद रखना अगर ये कंडीशन किसी को होती है देन इट कैन बी फेटल। तो इसलिए सबसे पहली चीज जो डॉक्टर वहां पे करेगा, अगर किसी को कोई इंजरी हुई है तो उसे टिटेनस का शॉट लगाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है, और उसके बाद ट्रीटमेंट आप चालू करते हो। क्योंकि अगर कोई पॉसिबली अगर ये बैक्टीरिया आ जाता है किसी की बॉडी के अंदर, देन उसको फिर ट्रीट करना इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। ये कंडीशन आपकी फेटल हो जा सकती है, जहां पे आपके मसल्स अब आपके कॉन्ट्रैक्टेड रिलैक्स आपके नहीं कर पा रहे। अब आप सोचोगे अगर आपके ब्रीदिंग मसल्स अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स अगर आपके नहीं कर पा रहे, देन तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है ना, देन इट इज अ मेजर कंसर्न। तो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस कंडीशन। तो ये बात याद रखना, राइट। जो सबसे कॉमन यहाँ पे दिखता है कि जॉज आपके लॉक हो जाते हैं, जॉज के मसल आपके मूव नहीं कर पाते, तो आप जॉ को भी मूव नहीं कर पाते यहाँ पे। That's a thing we find in this. Diphtheria, tetanus याद रखना, they are also my bacterial condition. ये आपके लिए जानना यहाँ पे ज्यादा जरूरी है। Okay. तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। So we have seen all the bacterial conditions यहाँ पे। We have seen the pneumonia, we have seen your typhoid, we have seen your cholera, tuberculosis, diphtheria and tetanus. ये हमने यहाँ पे देख लिया। Now let's jump on to your viruses. देखते हैं हमारी वायरल वाली कंडीशन यहाँ पे हमारी कौन सी है। और वायरल कंडीशन बहुत सारी होती है, एक दो नाम आप बता दो, एक दो नाम आप बताओ कि वायरल डिजीज आपकी कौन सी हो जाएगी इसमें। कॉमन कोल्ड एक आपका हो गया, HIV एक आपका हो गया, और कुछ जेनिटल herpes, हेपेटाइटिस बी आपका हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, काफी कुछ मालूम है आप लोगों को। सर जेनिटल herpes, हाँ ठीक है, हर्पिस आपका हो गया वहां पे, ठीक है। देन HIV आपका हो गया, और कुछ डेंगू का नाम सुना है, डेंगू का जो मच्छर Yes, sir. Yes, sir. Thank you.
वो भी आपका वायरस, उसे डेंगू बोलते हैं, डेंगू को डेंगू बोलते हैं। देन यू हैव कोविड। कोविड आपका हो गया, बहुत बढ़िया, कोविड आपका हो गया। चिकनगुनिया सुना है, चिकनगुनिया? Yes, sir. राइट, चिकनगुनिया भी आपका यहाँ पे कॉज करता है, आपका यहाँ पे दिस कॉज बायो और वायरस, ठीक है। तो डेंगू चिकनगुनिया आपका वायरस यहाँ पे कॉज करेंगे, और इनके वेक्टर आपके यहाँ पे रहते हैं मॉस्किटोज, ओके। ऑब्वियसली आपको ये सारी कंडीशंस आपको यहाँ पे नहीं पढ़नी, आपको कुछ के ऊपर यहाँ पे ध्यान देना है। सो लेट्स पे अटेंशन टू द थिंग्स व्हिच यू हैव टू पे फोकस ऑन। सो पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारे कॉमन कोल्ड के साथ। अब जब मैं कॉमन कोल्ड की यहाँ पे बात करूंगा तो आप इतनी बात यहाँ पे याद रखना सब लोग कि कॉमन कोल्ड करने वाला जो वायरस होता है उसका नाम आपका होता है यहाँ पे राइनो वायरस। इसका नाम यहाँ पे आपका होगा राइनो वायरस। अब राइनो वायरस के होते हैं मोर देन 100 स्ट्रेन्स। राइनो वायरस के आपके यहाँ पे होते हैं मोर देन 100 स्ट्रेन्स। बताइए अलजिया, बताइए क्या कहना चाहते हो आप? अलजिया बोलिए, बोलिए, बोलिए अलजिया। सर जो पिक्चर में दिखाया था ना उसमें जो डिप्थीरिया था। डिप्थीरिया, हाँ क्या बेटा? तो जो थायराइड होता है वो क्यों होता है? नहीं बेटा, आप समझ नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हो, बस रिपीट टेस्ट नहीं दिया था। लेट्स वेट फॉर अ वाइल। आप लेक्चर के बाद एक बार पूछ लेना मुझसे क्या, क्योंकि अभी आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, आपकी आवाज बहुत कम, या फिर अपना लोकेशन चेंज करो एक बार फिर, दैट वी कैन हियर यू, ओके। सी, पहले ये कर लेते हैं, फिर हम आपका डिप्थीरिया देखते हैं, बिकॉज इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज अ वेरी कंसर्निंग थिंग फॉर अस राइट नाउ। तो इसको हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं। कॉमन कोल्ड याद रखना, कॉज बाय राइनो वायरस, इट इज बीन कॉज बाय मोर देन 100 स्ट्रेन्स यहाँ पे होते हैं कॉमन कोल्ड कॉज करने के। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर आपको टाइफाइड हुआ है विच इज कॉज बाय सैल्मोनेला टाइफी, तो आपको वापस वो कंडीशन आपको नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज आपका इम्यून सिस्टम उसे जान लेता है, ठीक है। समझो आप 10 साल के थे जब आपको हुआ था टाइफाइड, आप 15 साल के हो गए, आपको एक बार फिर अगर आपने बाहर जाके कुछ खाया जिसके अंदर बैक्टीरिया हुआ, तो उस बैक्टीरिया को आपका इम्यून सिस्टम पकड़ लेगा, वो बोलेगा कि अरे ये तो वापस आ गया, एंड योर इम्यून सिस्टम विल गिव अ क्विक रिस्पॉन्स, और आपके अंदर सिम्टम्स मिलेंगे भी नहीं। सो इसलिए हम कहते हैं कि कई सारी कंडीशन आपको लाइफ में एक ही बार होती है, वापस आपको नहीं होती। लेकिन सेम चीज में कॉमन कोल्ड के साथ यहाँ पे नहीं बोल सकता, क्योंकि यू हैव मोर देन 100 स्ट्रेन से आपके पास राइनो वायरस के जो आपको कॉमन कोल्ड कॉज कर सकते हैं। अब कॉमन कोल्ड अगर आपको यहाँ पे हो रहा है जो विच इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ मोर देन 100 स्ट्रेन्स, तो आप समझ सकते हो कि जब भी आपको सर्दी होती है तो कोई नया स्ट्रेन आया होता है। अब क्योंकि कोई ना कोई नया स्ट्रेन आपकी बॉडी में आ रहा होता है, तो इसलिए आपकी जो इम्यून सिस्टम होता है उसके लिए तो नया ही होता है ना, इट इज न्यू फॉर दैट इम्यून सिस्टम, तो वो टाइम लेगा उसको डील करने के लिए। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। एक और बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज गोइंग टू बी कि कॉमन कोल्ड अफेक्ट करता है आपके नेजल पैसेज को, इट्स गोइंग टू अफेक्ट योर नोज, इट्स गोइंग टू अफेक्ट योर नोज एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। याद रखना कॉमन कोल्ड आपके लंग्स को अफेक्ट नहीं करता, कॉमन कोल्ड कभी भी आपके लंग्स को अफेक्ट नहीं करता, इट इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग। ये सिर्फ आपके नेजल पैसेज को अफेक्ट करेगा, आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करेगा, बस। ये आपके लंग्स को कभी भी अफेक्ट नहीं करता, कभी भी वायरस लंग्स तक नहीं जाता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द लंग्स। तो ये चीज आपको यहाँ पे बहुत क्लियरली आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए। सिम्टम्स वो बड़े कॉमन है यहाँ पे, सिम्टम्स को मुझे हैंड रेस के बता दे जल्दी, यहाँ पे सिम्टम्स क्या होते हैं कॉमन कोल्ड के। अब इसके सिम्टम्स थोड़ी हम पढ़ेंगे यहाँ पे। क्विकली टेल मी समवन कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स। बताइए दीक्षा, क्या होते हैं कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स यहाँ पे? कफ हो गया, हेडेक, नेजल डिस्चार्ज हो गया, राइट राइट, these are the symptoms we'll get to see, nasal discharge, cough, headache, soreness in the throat, right, थ्रोट के अंदर सोरनेस आपकी आ सकती है, so that is something we'll get to see। तो राइनो वायरस आपका ये रहा जो आपका कॉज करेगा आपका कॉमन कोल्ड। एंड मोड ऑफ इन्फेक्शन आप यहाँ पे जानते हो, फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन, राइट। अगर आपके कहा जाता है ना, अगर आपके स्कूल में अगर आपको कॉमन कोल्ड हुआ है तो आपको अपने हाथ पे, लाइक आपको अपने नोज पे, यू शुड यूज सम लाइक हैंकी और समथिंग, राइट। सो दैट इज समथिंग, दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू स्प्रेड। अगर एक बच्चे को हुआ है तो बाकी बच्चे को वहां पे स्प्रेड होता है, फिर यू सी दैट हैपनिंग। बच्चों में बड़ा कॉमन होता है, दैट्स वेरी कॉमन इन चिल्ड्रन के अंदर। सो थ्रू एयर ही आपका जाएगा। अगर आप किसी को पेन दे रहे हो एंड यू आर सफरिंग विद कॉमन कोल्ड, राइट, एंड यू हैव अ
कॉम्प्रोमाइज हाइजीन तो किसी और को जाएगा यहाँ पे, बुक दे रहे हो तो, राइट। डोर नॉब अगर आप यूज कर रहे हो, राइट, कोई दूसरा पर्सन आके उसी डोर नॉब को यूज कर रहा है, देन अगेन इट कैन स्प्रेड। ये सारे एनसीईआरटी के वो है, ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी आर सीइंग देम। एंड थ्रू कीबोर्ड, आपने अपना लैपटॉप यूज करके किसी और को दिया, यू आर सबमिटिंग कॉमन कोड। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, इट इज स्प्रेडिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड दे हैव मेनी मोड्स ओवर देयर, है, जिसके थ्रू आपका स्प्रेड हो सकता है। ज्यादा कंसर्न इसका यहाँ पे होता नहीं है, ज्यादा मेजर कंसर्न इसका यहाँ पे इसलिए नहीं होता बिकॉज इट टेक्स अ वेरी, इट स्टेज फॉर 3 से 7 दिन। 3 से 7 दिन आप थोड़ा वहां पे आपको अनईजी फील होगा और उसके बाद आप नॉर्मल हो जाओगे। उसके बाद यू विल हैव, यू वोंट इवन फील एनीथिंग, ठीक है। सिम्टम्स देख लो आप यहाँ पे, फीवर है, रनिंग नोज है, कफ हो गया, समथिंग वी नो दैट, सोर थ्रोट, गले में आपका सोरनेस होना, राइट, हेडेक इज समथिंग विच कैन बी सीन कॉमनली, एंड देन यू कैन हैव योर टायर्डनेस, थोड़ा सा आपको लाइक टायर्डनेस आपके यहाँ पे हो सकता है। सो दैट इज द सिम्टम्स फॉर माय कॉमन कोल्ड, ओके। एंड बॉडी एक कभी कभी आपको, यू कैन फाइंड दैट हैपनिंग, राइट। लास्ट फॉर 3 to 7 days, सो ज्यादा लंबा चक्कर इसका होता नहीं है, 3 से 7 दिन रहता है। कोई इसके लिए आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई डिजीज, कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं होती, आपको रिलीफ अपने आप हो जाएगा। यू जस्ट हैव टू टेक सम गर्म पानी पियो, दैट्स गोइंग टू बी इनफ फॉर यू। हाँ, ये याद रखना, अफेक्ट द नोज एंड द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ओके, नॉट योर लंग्स। ये लंग्स को अफेक्ट यहाँ पे कभी भी ये नहीं करेगा, तो ये बात आपको याद रखनी है, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट माई लंग्स, राइट, दैट्स माई कॉमन कोल्ड। अब एनसीईआरटी में सिर्फ दिया हुआ है कॉमन कोल्ड, लेकिन हम कुछ और भी कंडीशंस हम यहाँ पे देख लेंगे, जैसे हमारे यहाँ पे हुई रेबीज। रेबीज आपके यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे आती है, दिस इज कॉज बाय रेब्डो वायरस। रेब्डो वायरस से ये कॉज होता है बेसिकली, अगर किसी को कोई डॉग बाइट होता है, कैट बाइट होता है, या बैट भी अगर आपके काट रहा है, इवन माउस भी अगर आपके काट रहा है ना, दैट कैन कॉज द रेबीज। सो बेसिकली ये जो रेब्डो वायरस है, ये आपको कई सारे स्ट्रीट एनिमल्स में आपको मिल सकता है, ओके। अब आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कट याद रखनी है कि रेबीज के लिए हम जनरली जानते हैं इट इज कॉज बाय द डॉग्स। डॉग्स आर वेरी कॉमन, बट कैट भी हो सकता है एंड वाइल्ड एनिमल भी हो सकता है, मतलब फॉक्स हो गया, जैकल हो गया, रैबिट हो सकता है आपका, यू कैन ऑल्सो हैव अ माउस एज वेल एज वन ऑफ द वन व्हिच कैन कॉज द रेबीज। उसके साथ साथ इवन द बैट्स, बैट्स को तो हैंडल ही बहुत ध्यान से करना चाहिए, सो दे ऑल हैव अ पोटेंशियल टू कॉज द रेबीज। अब याद रखना, अगर किसी को कोई डॉग बाइट होता है तो कोई बताएगा जनरली क्या करना चाहिए डॉग बाइट होने के बाद? आप सब लोग भी तो रह रहे हो 16 साल से, तो प्लीज हैंड रेस करो, ऐसे नहीं चलेगा, हैंड रेस करके बताओ मुझे। Someone has raised their hand, जिनका मुझे बताइए। अपूर्वा, क्या क्या करना चाहिए आफ्टर डॉग बाइट? तो पहले अपूर्वा जहाँ कार है उसको क्लीन करना चाहिए, फिर यू गेट टेटनस शॉट्स एंड रेबीज शॉट्स, देन यू गेट राइट। और कुछ इसके अलावा डॉग्स के साथ क्या करना चाहिए? वो जो डॉग जिसने काटा उसको क्या करना चाहिए? वो अगर पहले से वैक्सीनेटेड है तो ठीक है, नहीं तो उसे भी वैक्सीनेट कराना चाहिए। राइट। और अपूर्वा, एक और क्वेश्चन, मॉरल क्वेश्चन, अगर कोई डॉग है जिसको रेबीज हुआ है तो उसके साथ क्या करना चाहिए? आइसोलेट कर देना चाहिए, ही शुड नॉट लिव लाइक, बस आइसोलेट, दैट्स इट? नो लाइक he should not live with other dogs, it will get spread to. मतलब द डॉग शुड लिव बट इन आइसोलेशन, ये कह रहे हो आप? No sir, he should die. You have to bring the animal down, right? There's a, yeah, you have to bring such animal down. If animal become rabid, then there is a ethical way of bringing the animal down. कोई ये नहीं करा कि जाके सर पे मारो उसके और उसे मारो, ऐसा नहीं। There is an ethical way of bringing such animal down so that they don't cause it. Because please understand one thing, किसी को अगर रेबीज हुआ then you have a 100% fatality. याद रखना, रेबीज के साथ you will always find whenever someone is suffering with rabies, then you will always have 100% fatality. That means अगर किसी को रेबीज होता है then उसको फिर आप रिकवर नहीं कर सकते हैं। If someone gets bitten by a dog, समझो किसी को डॉग ने काटा और आपने वैक्सीन नहीं लिया, तो आपका जनरल आपका स्टेप बाय स्टेप आपका इवेंट क्या रहेगा? पहले आप करोगे अपने वुंड को वॉशिंग ऑफ द वुंड, जहां पे आपको कट लगा है उसको आप क्लीन करोगे, उसे आप वॉश करोगे, ओके। उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको टिटनेस का शॉट देगा एंड देन ही विल गिव द रेबीज वैक्सीन का शॉट आपको देगा वहां पे वो। अगर आप रेबीज वैक्सीन का शॉट नहीं लेते और अगर उस एनिमल को रेबीज हुआ है तो उसके बाद आपको भी रेबीज होगा।
एक बार आपको सिम्टम्स दिख गए, रेबीज के, देन उसके बाद रिकवरी नहीं हो सकती, देन पर्सन विल एंड अप डाइंग एज सिंपल एज दैट। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? इट इज गोइंग टू हैव अ 100% फेटिलिटी। एक बार रेबीज हो गया, देन यू कैन नॉट फाइंड द पर्सन रिकवरिंग इटसेल्फ बैक। ओके, एक कॉमन इसमें जो सिम्टम्स है यहाँ पे लिखना चाहूंगा, दैट्स गोइंग टू बी हाइड्रोफोबिया। किसी को रेबीज होता है, देन हाइड्रोफोबिया इज वेरी कॉमनली सीन इन दैट पर्सन, मतलब बेसिकली उन्हें पानी से डर लगता है। पानी अगर लेके जाओ तो पानी पी भी नहीं पाते हैं, और पानी से उन्हें डर लगता है वहां पे। एंड ये स्टेज पे अगर कोई पर्सन आता है, देन वी नो दैट ही इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव फॉर सम आफ्टर फ्यू डेज। तो ये बात भी आपको यहाँ पे ऐड रखते हैं। सो दैट इज द स्टोरी ऑफ द रेबीज। आई होप रेबीज की कहानी आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है। इज द रेबीज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. इसमें sir. कुछ पूछना हो तो पूछ लो, लड़कों को कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछ लो इसके अंदर, अगर कोई सवाल हो तो। ऑलराइट, ठीक है। So याद रखना, it is also caused by a virus and it is something, if not treated, it is fatal. 100% डेथ है, कोई इसमें फिर चांस नहीं है। Then you have a dengue fever and you have a chikungunya. आपको पता है इसमें बस एक चीज याद रखनी है, डेंगी फीवर इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द वायरस। ये आपका वायरस से हो रहा है, दिस इज कॉज्ड बाय द वायरस। वायरस का नाम आपको याद नहीं रखना, उसे हम फ्लैवी वायरस कहते हैं, बट आपको याद नहीं रखना। चिकनगुनिया भी आपको यहाँ पे कॉज किया जा रहा है बाय वायरस, लेकिन ये वायरस आपकी बॉडी में आता कैसे? ऑल बिकॉज ऑफ द मॉस्किटो बाइट। आपके लिए इंपॉर्टेंट याद रखना कि वो मॉस्किटो कौन सा था जिससे होता है डेंगी। सो दैट इज गोइंग टू बी माय एडीज मॉस्किटो। जीनस याद रखना, जीनस क्या है आपके मॉस्किटो का? एडीज। एडीज मॉस्किटो की वजह से यू विल बी फाइंडिंग दैट पर्सन विल हैव अ डेंगी। सो एडीज मॉस्किटो के अंदर आपको मिलेगा वायरस, और वो वायरस आपकी बॉडी में क्यों आता है? जब ये मॉस्किटो आपको काटता है। तो एडीज वाला, एडीज मॉस्किटो हैज आल्सो पोटेंशियल टू कॉज यू द चिकनगुनिया। इट आल्सो हैज अ पोटेंशियल टू कॉज द चिकनगुनिया, राइट। सिम्टम्स में मैं यहाँ पे नहीं जा रहा, आई एम नॉट गोइंग इनटू सिम्टम्स राइट नाउ, बट दोनों के अंदर यू विल फाइंड एक्सेसिवली जॉइंट पेन्स आपको मिलेंगे देखने के लिए। दोनों के अंदर कॉमन चीज अगर बताओ तो जॉइंट पेन काफी मिलता है यहाँ पे देखने के लिए। फीवर, हाई ग्रेड फीवर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दीज आर द टू कॉमन सिम्टम्स विद देम। बल्कि डेंगी फीवर को इवन हम कहते हैं बोन ब्रेकिंग डिजीज, इसको लाइक इतना पेन होता है दैट यू आल्सो हैव बोन ब्रेकिंग डिजीज भी इसे हम यहाँ पे बोलते हैं। बट आपको ये बस इतना ही याद रखना है इसके अंदर कि डेंगी फीवर इज कॉज्ड बाय अ वायरस, राइट। और ये वायरस कैसे आ रहा है बॉडी के अंदर? बिकॉज ऑफ दिस मॉस्किटो। क्या है मॉस्किटो का नाम? एडीज मॉस्किटो। ये जीनस है, ये मेरा जीनस रहेगा यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे भी मेरा जो एडीज मॉस्किटो है, ये यहाँ पे इसी जीनस की वजह से आपका ये वायरस आपके बॉडी के अंदर एंटर करेगा। ये बात आपको यहाँ पे, आपको बेटा एक सेकंड रुक जाना, आई हैव टू, या बोलो बेटा, बोलो क्या कर रहे हो आप? दोनों की जीनस सेम है और स्पीशीज भी आपके यहाँ पे सेम ही है, राइट। लेकिन जीनस आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में जीनस आएगा, स्पीशीज नहीं आएगा कभी। याद रखना है जीनस आपको याद रखना है। हाँ, स्पीशीज ही दोनों सेम है यहाँ पे, बट जीनस आपको याद रखना है कि एडिस जीनस विल कॉज यू द डेंगी, एडिस जीनस विल आल्सो कॉज यू द चिकनगुनिया। क्योंकि होता क्या है ना कि आपका जो मलेरिया होता है, द कंडीशन यू हैव मलेरिया, मलेरिया आपको कोई और कॉज कर रहा होता है। मलेरिया इज समथिंग कॉज्ड बाय माय एनोफिलस, ये आपने सुना होगा। मलेरिया इज कॉज्ड बाय माय फीमेल एनोफिलस, राइट। इज कॉल्ड में यहाँ पे आपका जीनस अलग हो जाएगा, फीमेल एनोफिलस इज गोइंग टू कॉज यू द मलेरिया। बट अगर मैं बात करता हूँ मेरे यहाँ पे डेंगी की, तो यहाँ पे आपका जीनस अलग आ रहा है, यहाँ पे एडीज आ रहा है यहाँ पे जीनस, राइट। जस्ट गिव मी मिनट, आई विल जस्ट हैव टू जस्ट वेट अ मिनट। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, अभी भी क्लियर आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का आज इशू है, इसलिए मैं आई एम कनेक्टिंग विद द फोन, दैट्स व्हाई। ओके, सो यू हैव मलेरिया इज कॉज्ड बाय द एनोफिलस, बट यहाँ पे आपका है एडीज मॉस्किटो। ये याद रखना, दिस कॉज्ड बाय द एडीज मॉस्किटो, इतना ही आपको यहाँ पे याद रखना है। नो वन इज गोइंग टू आस्क यू सिम्पटम्स ओवर देयर, बट ये कंडीशंस आपको याद रखनी है। इसके अलावा कुछ और भी आपके वायरल कंडीशन है आपके सामने, जिनको बस आप उनके नाम याद रखना कि ये वायरल कंडीशन होती है, नथिंग मोर देन दैट। जैसे पोलियो है, बट पोलियो को हमने अभी इरेडिकेट कर लिया है, पोलियो को हमने लाइक पॉपुलेशन में से इरेडिकेट कर लिया है। सो पोलियो इज आल्सो कॉज्ड बाय पोलियो वायरस। आपने ये देखा होगा ना, चैनल पे भी आता है, न्यूज में भी आता है, या टीवी पे भी आता है कई बार कि
आपको कुछ ड्रॉप्स लेने चाहिए, बच्चों को लाना चाहिए, 5 साल के अंदर के बच्चों को कुछ ड्रॉप्स लेने चाहिए पोलियो के लिए। तो पोलियो इज समथिंग विच हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। देन यू हैव इन्फ्लुएंजा कॉल्ड बाय ऑर्थोमाइक्सोवायरस, राइट, ये भी आपका वायरल कंडीशन है। मीजल्स भी आपकी वायरल कंडीशन है, राइट, पैरामिक्सोवायरस के थ्रू जो आपके यहाँ पे हो रहा है। चिकन पॉक्स भी आपका वायरल कंडीशन आपके यहाँ पे आ जाएगा। बोलो बेटा, बोलो क्या कहना चाहते हो, आवाज आ रही नहीं आ रही? अच्छा, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही, एक बार फिर सब लोग बताइए। आ रही है मैं क्या होता है? मीजल्स तो बेटा आपके यहाँ पे कंडीशन है, आपके बॉडी के ऊपर आपको यहाँ पे अगर मीजल्स के होता है तो आपको बॉडी के ऊपर आपको रैशेज आपको देखने के लिए आपको वहाँ पे मिलते हैं। एंड दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज बीन हैपनिंग बिकॉज ऑफ द वायरस। वायरस से आपको कई सारे रैशेज आपको बॉडी के अंदर मिलते हैं, उसको हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ मीजल्स। तो मीजल्स, चिकन पॉक्स एंड इवन योर मम्स। मम्स के अंदर बेसिकली क्या होगा आपका कि आपकी जो पेरोटिड ग्लैंड होगी वहां पे इट विल बिकम क्वाइट पेनफुल। आपकी जो पेरोटिड ग्लैंड आपकी जो होती है आपके थायराइड ग्लैंड के बीच में, इट विल बिकम क्वाइट पेनफुल ओवर देयर। एंड चिकन पॉक्स इज समथिंग जहां पे आपको मिलेगा, जहां पे आप देखते हो कि आपके स्पॉट्स होते हैं बॉडी के ऊपर, ग्रेइश कलर के स्पॉट्स आपको होते हैं बॉडी के ऊपर, एंड दैट इज गोइंग टू बी चिकन पॉक्स। अब आपको याद रखना है कि ये सारी कंडीशन जो मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ, दीज आर माई वायरल कंडीशंस। ये सारी सारी मेरे यहाँ पे वायरल कंडीशंस आपको यहाँ पे है। बाकी कुछ याद रहे ना रहे, इतनी बात यहाँ पे याद रखना, बिकॉज अगेन ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, बट दे कैन कम एज अ पार्ट ऑफ योर मैच द फॉलोइंग। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये सारी कंडीशंस जो मेरे यहाँ पे, ये मेरी एक वायरल कंडीशंस के अंदर ये सब मेरा यहाँ पे आएगा। दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। तो वायरस के अंदर याद रखना, वी हैव सीन डेंगू, चिकनगुनिया आपका वायरस के अंदर आ जाता है, रेबीज वी हैव सीन दैट, एंड देन वी हैव सीन द कॉमन कोल्ड। ये कुछ कंडीशन हमने यहाँ पे देखी है। Now let's move ahead and let's start with मलेरिया। अब मलेरिया एक जो टॉपिक है यहाँ पे, वो एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये काफी इसमें यू हैव टू पे अटेंशन ओवर हियर। तो जब भी हम मलेरिया के यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये आपका कॉज करेगा, दिस इज कॉज बाय माय अगेन फीमेल एनोफिलस के बाइट से। फीमेल एनोफिलस के बाइट से, दिस इज द वन हु इज गोइंग टू बाइट यू। तो इसके बाइट से ये आपका कॉज किया जाता है। अब ऐसा क्या है, मतलब बेसिकली क्या मॉस्किटो है जो हमें डिजीज कॉज कर रही है? द आंसर इज नो। मलेरिया इज कॉज बाय अ प्लाज्मोडियम प्रोटोजोअन। तो एक प्रोटोजोन होता है जिसका नाम होता है आपका प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, इसके कई सारे स्पीशीज आपको मिलेंगे। एक हम एग्जाम्पल जैसे हमारा प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। तो ये जो मेरा यहाँ पे प्लाज्मोडियम जो मेरा यहाँ पे प्रोटोजोन है, याद रखना प्लाज्मोडियम मेरा यहाँ पे रहेगा प्रोटोजोन। दिस इज गोइंग टू बी अ प्रोटोजोन। ये मेरा यहाँ पे प्रोटोजोन है और इस प्रोटोजोन की मदद से या इसके वजह से व्हाट इज हैपनिंग, ये आपको मिलेगा किसके अंदर? ये आपको मिलेगा फीमेल एनोफिलस के अंदर। याद रखना आपकी जो मॉस्किटो है उसके बॉडी के अंदर आपको मिलता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, और यही प्लाज्मोडियम जो आपका होगा ये करेगा आपको, जब ये आपको बाइट करता है उसकी वजह से आपका यहाँ पे होगा मलेरिया। बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन विल बी सफरिंग विद मलेरिया। सो आपको हमेशा याद रखना है कि जब आपको कोई मॉस्किटो बाइट करता है तो हमेशा मलेरिया नहीं होता। अगर उस मॉस्किटो के अंदर अगर ये पैथोजन है देन यू कैन सफर विद मलेरिया। अब प्लाज्मोडियम की भी बहुत सारी स्पीशीज आपको मिल जाती है, या वो प्लाज्मोडियम फैलिक्यूरम या वो प्लाज्मोडियम मलेरिया, राइट। तो आपको इसके कई सारी आपको अलग अलग स्पीशीज आपको मिल जाती है। तो हम सिर्फ यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। आप याद रखना कि आपका जो मॉस्किटो है ना, ये यहाँ पे है आपका वेक्टर। सो मॉस्किटो बेसिकली जो आपका यहाँ पे है फीमेल एनोफिलस, दैट इज अ वेक्टर। वेक्टर वो होता है जिसके थ्रू हम लोग पैथोजन को बॉडी के अंदर भेजते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे वेक्टर हो जाएगा। एक और बात आपको याद रखनी है कि प्लाज्मोडियम को अगर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करना है, प्लाज्मोडियम को अगर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करना है तो उसे 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है। उसको जरूरत पड़ती है 2 होस्ट की, राइट। एक प्राइमरी होस्ट जो उसका होगा, प्राइमरी होस्ट जो होता है इसका वो होता है एनोफिलस। याद रखना प्राइमरी होस्ट जो इनका रहेगा वो आपका रहेगा यहाँ पे एनोफिलस, फीमेल एनोफिलस इज गोइंग टू बी द प्राइमरी होस्ट, राइट। ऑन द अदर हैंड जो इनका सेकेंडरी होस्ट यहाँ पे होगा वो होगा ह्यूमन। सो ये बात भी आपको याद रखनी है कि आपका जो प्लाज्मोडियम है वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकता है
उसे करने के लिए उसे 2 होस्ट की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। एक तो आपका होगा फीमेल एनोफिलस, दूसरा सेकेंडरी होस्ट जो आपका यहाँ पे होगा वो आपका होगा ह्यूमन। सो अगर आप सोचोगे तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो मॉस्किटो आपको काट रहा है वो खुद भी परेशान है, वो खुद इस प्लाज्मोडियम से परेशान, उसके अंदर वो बॉडी के अंदर वो रह रहा है। सो प्राइमरी होस्ट उसका होता है फीमेल एनोफिलस और दूसरा होस्ट जो रहेगा वो यहाँ पे रहेगा ह्यूमन बीइंग। पहले तो आपको इतनी बात यहाँ पे याद रखनी है, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो। मलेरिया इज अ वेरी कॉमन कंडीशन इन द ट्रॉपिकल बेल्ट। ट्रॉपिकल बेल्ट में ये बहुत कॉमन कंडीशन है एंड यू कैन फाइंड दिस इन ऑल द ट्रॉपिकल बेल्ट में, आपको ये देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग यू विल गेट टू सी मलेरिया, ये बहुत कॉमन है आपके ट्रॉपिकल बेल्ट के अंदर, सब लोग इसका बारे में आप जानते हो। नाउ कैसे ये होता है, इसका एक लाइफ साइकिल है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका लाइफ साइकिल यहाँ पे कैसे रन किया जाएगा। ओके, सो लेट्स ट्राई टू सी कि मलेरिया जब किसको होता है तो बेसिकली बॉडी के अंदर क्या आता है और वो क्या कॉज करता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, राइट। यहाँ तक सब क्लियर है? आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इतना पार्ट समझ आ रहा है आपको? Yes, sir. तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम समझते हैं हमारा कि यहाँ पे ये कंडीशन स्टार्ट कैसे होती है। तो आप पहले याद रखना कि मॉस्किटो के सैलिवरी ग्लैंड के अंदर, सो यू हैव अ मॉस्किटो, और आपका जो मॉस्किटो है उसके सैलिवरी ग्लैंड में आपको मिलेगा यहाँ पे एक, सो यू हैव अ सैलिवरी ग्लैंड, और इसके सैलिवरी ग्लैंड के अंदर आपको मिलेगा आपका प्रोटोजोअन प्लाज्मोडियम, लेकिन वो एक फॉर्म में होगा, वो एक लार्वल स्टेज पे होगा, और उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ स्पोरोजोइट। उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ स्पोरोजोइट। ठीक है, ये आपका एक वन ऑफ द लार्वल स्टेज है आपके प्रोटोजोन का, जिसे हम कहते हैं स्पोरोजोइट। ठीक है, अब जैसे ही मॉस्किटो आके आपको बाइट करता है, जैसे ही मॉस्किटो आके आपका बाइट करेगा, इट विल गो एंड बाइट द ह्यूमन बीइंग। बाय द वे, मॉस्किटो ने बाइट क्यों किया ह्यूमन को? Blood. क्योंकि वो खुद परेशान था उसके परेशान कर देते थे। क्यों खुद परेशान है? वाह मोनिका, बहुत बढ़िया। बिकॉज अच्छा याद रखो, इस समझ लो सब लोग कि जब मॉस्किटो आपको आके बाइट कर रहा है वो आपसे ब्लड चाहता है, राइट। वो आपसे ब्लड एक्सट्रैक्ट करना चाहता है। जब वो ब्लड आपसे एक्सट्रैक्ट कर रहा है तो आपको याद रखना कि वो टाइम पे ये स्पोरोजोइट आपकी बॉडी में आ जाता है। सो अपना स्पोरोजोइट उस चीज को लेता है एज ए एडवांटेज कि कनेक्शन बन गया, एंड देन इट विल गेट इनसाइड योर बॉडी। आपको ये बात भी याद रखनी है कि आपका जो मॉस्किटो है वो आपको बाइट इसलिए कर रहा है क्योंकि मॉस्किटो के जो एग्स होते हैं ना, उसको इंक्यूबेट करने के लिए उसे तो चाहिए वार्म ब्लड, दैट इज व्हाई इट इज बाइटिंग यू। तो आपका ब्लड उसके लिए सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन तो है ही, but along with that it is also a fluid which will help in the incubation of the eggs। जो एग वो ले करेगा ना, उसके इंक्यूबेशन के लिए उसके पहले इट नीड्स अ वार्म ब्लड। तो ये बात याद रखना, इसलिए वो बाइट कर रहा होता है। ऐसा नहीं कि वो बस बैठे हुए तो आके बाइट करके, उसे नरिशमेंट भी मिल रहा होता है, एंड इट ऑल्सो नीड दोज वार्म ब्लड फॉर द एग इंक्यूबेशन के लिए भी चाहिए होता है। तो ये बात याद रखना। और मेल मॉस्किटो क्यों नहीं बाइट करता आपको? व्हाई नॉट मेल मॉस्किटो? कभी तुम लोगों ने, वो थोड़ी अगले कर रहे हैं हाँ क्या हुआ तमनप्रीत, क्या कह रहे हो आप? सर, उसको तो वार्म ब्लड चाहिए होता है ना, उसने एगले करने होते हैं, तो मेल ने थोड़ी एगले करने होते हैं, इसलिए। ठीक है। कभी तुमने सोचा नहीं क्या, लाइक 8 से लेके 11 तक आ गए, तुमने ये नहीं सोचा जब तुम्हें बताते थे कि फीमेल एनोफिलस बाइट करती है, तुम नहीं पूछते थे कभी कि मेल क्यों नहीं करता? यू शुड हैव आस्क्ड कि मेल भी तो करना चाहिए फिर, कि बट आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ कि मेल क्यों नहीं करता। Yes. सेकंड चीज याद रखना कि मेल्स आर गोइंग टू बी वेजिटेरियन। मेल्स प्लांट सैप पे जिंदा रह जाते हैं, उनको नहीं चाहिए ब्लड, दे कैन ईट द प्लांट सैप एंड दे कैन सर्वाइव। सो बिल्कुल वेजी होते हैं, वेजिटेरियन होते हो आपके वो, बट नॉट द फीमेल्स, राइट। अब यहाँ पे आपका बाइट किया तो आपका स्पोरोजाइट आपका आ गया बॉडी के अंदर, राइट। सो बाइट करने के बाद, सो नाउ यू हैव स्पोरोजाइट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, सो नाउ इट हैज एंटर्ड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। ये आपका आ चुका है ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब ह्यूमन बॉडी में आने के बाद आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो स्पोरोजाइट जाएगा वो जाएगा आपका लिवर के अंदर। तो स्पोरोजाइट सबसे पहले टारगेट करता है आपके लिवर के अंदर, सो इट विल गो एंड स्टार्ट लिविंग इनसाइड द लिवर। सो लिवर में जाके रहना चालू करेगा, और लिवर में जाके रहेगा और अपना नंबर वहां पे बढ़ाएगा। सो इट विल रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, सो असेक्सुअल तरीके से इट विल रिप्रोड्यूस, ठीक है। एंड यू विल फाइंड वहां पे वो अपना ग्रो करेगा। सो लिवर के अंदर रहेगा, वहां पे वो ग्रो करेगा एंड इट विल रिप्रोड्यूस इन द असेक्सुअल मैनर, इट विल इंक्रीज इट्स नंबर। उसके बाद वो क्या करता है, लिवर से निकलेगा आपका स्पोरोजोइट,
और वहां से निकल के वो आपका जाएगा आपके आरबीसी के अंदर. सो फ्रॉम द लिवर नाउ इट विल एंटर इनसाइड द आरबीसी. तो लिवर से अब मेरे स्पोरोजाइट निकल के जा रहे हैं एंड नाउ दे आर गेटिंग इनटू द आरबीसी. अब आरबीसी के अंदर जब वो जाएगा ना मेरा वहां पे स्पोरोजाइट आरबीसी के अंदर, सो अब आपको एक और चीज याद रखनी है, ये आपका डेवलप होता रहता है, राइट. इट विल जस्ट कीप ऑन डेवलपिंग. इसके जो स्टेज होते हैं ना वो हम यहाँ पे सीख नहीं रहे. यू हैव डिफरेंट स्टेजेस ओवर देयर, बट आपको याद रखना है इट विल एंटर इनसाइड द बॉडी, जाएगा लिवर के अंदर, विल रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एंड देन इट विल गेट इनसाइड द आरबीसी. अब आरबीसी के अंदर जाने के बाद याद रखना कि आरबीसी में आपको मिलेगा हीमोग्लोबिन. आरबीसी में आपके पास होता है हीमोग्लोबिन. तो आपको याद रखना है कि जो हिम पार्ट होता है ना हीमोग्लोबिन का, जो हिम पार्ट होता है इसको वो कन्वर्ट करता है इनटू हीमोजोइन. हीमोजोइन. तो हिम पार्ट जो आपका यहाँ पे होगा उसको कन्वर्ट करेगा हीमोजोइन के अंदर. और जो आपका ग्लोबिन वाला जो पार्ट होता है उसको खा जाता है. जो ग्लोबिन वाला जो पार्ट होता है उसे वो मंच कर जाता है, उसे वो खा जाएगा. इट विल गेट कंज्यूम्ड. सो याद रखना आरबीसी में आने के बाद इट विल स्टार्ट ग्रोइंग इनसाइड द आरबीसी एंड क्या करेगा वो आपके हिम वाले पार्ट को कन्वर्ट करेगा हीमोजोइन के अंदर. और ये जो हीमोजोइन होता है यही आपको ब्लड में मिलता है जब आप टेस्ट कराने के लिए जाते हो. अगर किसी को लग रहा है ना, अगर डॉक्टर को लग रहा है कि इसको मलेरिया है, तो जो वो ब्लड टेस्ट के लिए भेजेगा उसे, देन द पैथोलॉजी लैब में जो पर्सन होगा वो एक्चुअली चेक करेगा प्रेजेंस ऑफ हीमोजोइन. अगर ब्लड के अंदर आपको हीमोजोइन दिखता है विच इज अ वेरी कॉमन ट्रेट ऑफ पर्सन सफरिंग विद मलेरिया, देन समझ जाना दैट अ पर्सन हैज अ केस ऑफ मलेरिया. तो ये बात है ना कि जब आरबीसी के अंदर आप जा रहे हो तो आरबीसी को जाके उसे आप ग्रो कर रहे हो उसके अंदर जाके एंड यू आर कंज्यूमिंग द हीमोग्लोबिन. क्या कर रहे हो आप हीमोग्लोबिन के साथ? आप हिम को कन्वर्ट कर रहे हो हीमोजोइन के अंदर एंड ग्लोबिन वाले पार्ट को आप कंज्यूम कर रहे हो. तो ये वो वहां पे करेगा. दैट इज समथिंग इट विल डू. अब वहां पे जब वो ग्रो करेगा, जब वहां पे डिवाइड करेगा ना, तो डिवाइड करके अब आपको बना के देगा आपके कुछ अलग टाइप के सेल्स. सो आरबीसी में वो ग्रो करेगा एंड देन यू विल फाइंड टू थिंग्स विल बी फॉर्म्ड. एक बनेगा आपका यहाँ पे माइक्रो गैमेटोसाइट एंड एक बनेगा आपका यहाँ पे मैक्रो गैमेटोसाइट. ये फॉर्म्स बनेंगे मेरे स्पोरोजाइट में से, या ये दो टाइप के मेरे स्पोरोजाइट के फॉर्म्स मुझे यहाँ पे मिलते हैं. एक होता है मैक्रो गैमेटोसाइट, एक होता है आपका गैमेटोसाइट. इसके लिए हम एक कॉमन टर्म यूज कर सकते हैं. यू कैन कॉल देम द गैमेटोसाइट्स आर फॉर्म्ड. आपके एनसीईआरटी में एक सिंपल टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, दे हैव मेंशन दैट गैमेटोसाइट्स आर फॉर्म्ड. गैमेटोसाइट्स आर फॉर्म्ड. ठीक है, गैमेटोसाइट्स हैव बीन फॉर्म्ड ओवर हियर. सो एक बार फिर आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ यहाँ पे हुआ क्या. स्पोरोजाइट एंटर किया आपकी बॉडी के अंदर, पहले गया लिवर के पास, लिवर पे जाकर उसने ग्रो किया, डेवलप किया, अपना नंबर बढ़ाया, फिर वहां से वो निकलेगा और वो जाएगा आपके आरबीसी के अंदर. आरबीसी में जाने के बाद भी अपना ग्रो करेगा, वहां पे भी अपना नंबर बढ़ाएगा, बट उसी के साथ साथ इट विल मेक समथिंग नोन एज गैमेटोसाइट्स. यहाँ पे कुछ आपको एक डेवलपमेंटल फॉर्म आपको इसको मिलेगा, इसको हम बोलेंगे एज अ गैमेटोसाइट्स. उसके दो टाइप्स होते हैं, माइक्रो गैमेटोसाइट्स एंड मैक्रो गैमेटोसाइट्स. तो ये दो टाइप के गैमेटोसाइट्स आपको मिलेंगे. दे आर सिमिलर टू योर गैमेट्स. आप इसको है ना गैमेट्स की तरह आप इसको याद रखो, या गैमेट्स के तरीके से आप इसे यहाँ पे याद रखो. अब एक बात बताओ, जब हम गैमेट्स बनाते हैं, चाहे प्लांट्स में हो चाहे एनिमल्स में हो, तो उनका फ्यूज करना भी जरूरी होता है. जब आप गैमेट्स बनाते हो, Yes, sir. गैमेट हैज टू अंडरगो फ्यूजन, राइट. Yes, मेल sir. गैमेट फीमेल के साथ आके फ्यूज करता है. तो यहाँ पे भी आपके गैमेटोसाइट्स आपके यहाँ पे बन चुके हैं. योर गैमेटोसाइट्स हैव बीन फॉर्म्ड, बट इनका फ्यूजन ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं होगा. इनका फ्यूजन ह्यूमन बॉडी में यहाँ पे नहीं होगा. ये बात पहले आप याद रखो. अब पहले मुझे ये बताओ, क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. राइट, ठीक है. अब मैं फिर आगे बताता हूँ इसमें क्या होगा. सो नाउ लेट मी टेल यू व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर. सो एक बार ये आपका यहाँ पे हो गया, देन यू विल फाइंड, लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग आई विल बी फाइंडिंग इन दिस. एक बार आपके गैमेटोसाइट्स आपके यहाँ पे बन गए, राइट, दे आर ऑल फॉर्म इनसाइड द ह्यूमन बॉडी. से आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर है. अब क्या होता है, दूसरा मॉस्किटो आता है और उसे बाइट करता है. समझो आपका दूसरा मॉस्किटो आया, उसने आगे से बाइट किया, आके ह्यूमन को बाइट किया. सो नाउ व्हाट विल हैपन, यू हैव अ मॉस्किटो 2, यू हैव अ मॉस्किटो नंबर 2, ये आके आपको कर रहा है बाइट. ये सीधा साधा मॉस्किटो है, इसके अंदर प्लाज्मोडियम नहीं है, ठीक है. इसने आपको बाइट किया.
अब जैसे ही उसने आपको आके बाइट किया, सो व्हाट विल हैपन, ये जो गैमेटोसाइट्स है ना जो आपके बॉडी के अंदर घूम रहे थे, दे विल एंटर इनसाइड द मॉस्किटो नंबर 2। समझो यहाँ पे क्या हुआ, जो गैमेटोसाइट्स थे जो आपके बॉडी में बन चुके थे, नाउ दे विल एंटर इनसाइड द मॉस्किटो, जो अनइन्फेक्टेड था, जो नॉर्मल था मॉस्किटो आपका, उसके अंदर ये जा चुके हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, नाउ लेट्स सी द स्टोरी ओवर हियर। नाउ यू हैव अ मॉस्किटो 2, ये तो आपका आया था सिर्फ ब्लड सक करने के लिए, लेकिन अब इसके पास आ चुके हैं गैमेटोसाइट्स। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो गैमेटोसाइट्स जो आपको इसके अंदर मिलेंगे, द गैमेटोसाइट्स यू हैव, जो इसके पास होंगे, दे विल अंडरगो फ्यूजन, दे विल अंडरगो फ्यूजन। और फ्यूजन होने के बाद व्हाट विल हैपन, जब आपके गैमेटोसाइट्स फ्यूज होते हैं, मैक्रो एंड मेगा जब आपके फ्यूज होंगे, सो दैट विल लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट, दैट विल लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट। अब मेरी बात याद रखना कि आपके सामने सवाल कैसा आएगा, सवाल आपके सामने ये आएगा कि गैमेटोसाइट फ्यूज कहाँ पे होते हैं, ह्यूमन बॉडी में होते हैं, मॉस्किटो में होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, मॉस्किटो। मॉस्किटो के अंदर होंगे, राइट। सो दिस गैमेटोसाइट विल बी अंडरगोइंग द फ्यूजन एंड दैट विल बी हैपनिंग इन द मॉस्किटो, और फ्यूजन होने के बाद आपको मिलेगा, आपके यहाँ पे जाइगोट बन जाएगा। सो नाउ यू हैव योर जाइगोट व्हिच इज बीन फॉर्म्ड, राइट। एक बार आपका ये जाइगोट बन गया ना, दिस जाइगोट विल कन्वर्ट इनटू अनदर फॉर्म, ये एक अलग फॉर्म में आपके यहाँ पे कन्वर्ट होगा, जिसे हम कहते हैं काइनेटी। दिस विल कन्वर्ट इनटू अदर डेवलपमेंटल फॉर्म, जिसे हम कहते हैं ऊकाइनेटी। और ये ऊकाइनेटी क्या करेगा, ये आपका अभी स्टमक के अंदर है, अभी आपका स्टमक के अंदर है, ये स्टमक की वॉल को क्रॉस कर, इट विल लीव द स्टमक, इट विल पास थ्रू द स्टमक वॉल, इट विल पास थ्रू स्टमक वॉल, ये स्टमक वॉल से पास कर जाएगा, वहां से निकल जाएगा, एंड नाउ इट विल गो टूवर्ड्स द सलाइवरी ग्लैंड। ये वहां से निकल के, स्टमक से निकल के, नाउ इट विल एंटर इनसाइड द salivary gland, it will enter inside the salivary gland। और salivary gland में पहुंचने के बाद it will convert into your sporozoite, ये ookinete से आपका कन्वर्ट हो जाएगा आपके यहाँ पे स्पोरोजोइट के अंदर। और जब ये आपका salivary gland में आपका पहुंच चुका है, तो अब आप जानते हो कि अब यहाँ से अब क्या होगा, अब ये वेट करेगा अपने दूसरे ह्यूमन का, मतलब स्पोरोजोइट मेरा पहुंच गया salivary gland के अंदर, अब उसने कुछ नहीं करना, अपने उसे वहां पे आके वेट करना है, एंड नाउ द अदर ह्यूमन बीइंग विल कम, और जैसे दूसरा ह्यूमन बीइंग उसके सामने आएगा, उसे वो काटेगा, और वापस से आपका लाइफ साइकिल वापस से स्टार्ट होगा। सो ऊकाइनेट आपका कन्वर्ट हुआ स्पोरोजोइट के अंदर, और वो जाके रुक गया आपका salivary gland के अंदर, एंड नाउ व्हाट विल हैपन, जब ये जाके किसी को बाइट करेगा, तो एक स्पोरोजोइट वापस से ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करेगा, और वापस से सेम साइकिल आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और ये करने के लिए इसलिए हम कहते हैं इट नीड्स 2 होस्ट, उसे 2 होस्ट की यहाँ पे जरूरत है प्लाज्मोडियम को, एक आपका होता है एनोफिलस, एक आपका होता है यहाँ पे ह्यूमन बीइंग, राइट। क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है, इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. बड़े डरे डरे आवाज में आप यस कह रहे हो, यहाँ पे इतना डिफिकल्ट है नहीं है जितना आपको लग रहा है। ओके, काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस क्विकली ओवर हियर, ये सब हम बाद में देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस राइट नाउ। देन चलो 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 यहाँ पे देखते हैं, वी हैव दिस वन। सो अब इसका आंसर आप दे सकते हो हैंड रेज करके। अच्छा, हैंड रेज में आपका अभी देख नहीं पाऊंगा, सो सब लोग वैसे ही अनम्यूट करके जोर से आंसर दे सकते हो। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी becomes my correct answer. Yes, the infectious stage of plasmodium that enters the human body is going to be my sporozoite. So sporozoite जो आपके यहाँ पे होते हैं वही आपकी बॉडी के अंदर आपके यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। देन इसको मैच द फॉलोइंग करो एंड देन रेज योर हैंड। मैच द फॉलोइंग डिजीज विद द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपका क्या आ जाएगा? Option B. Option B. बैटमैन वाला बी कह रहे हो आप लोग? Yes, sir. Batman. Yes, sir. लड़के लोग क्या कर रहे हैं? लड़के लोग महेश, अक्षय, शिवा, आप लोग भी बी बोलोगे। So I have a salmonella which has been caused by my typhoid. So typhoid has been caused by my salmonella over here. So एक आपका यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे आपको आंसर आपका मिल जाता है। यहाँ पे आपको आपका आंसर यहाँ पे मिल जाता है, राइट। निमोनिया is something caused by hemophilus यहाँ पे, राइट। मलेरिया आपके यहाँ पे कॉज करे आपका प्लाज्मोडियम, तो आपका ऑब्वियसली सी आपका 1 के साथ आएगा। सो यस, यू विल फाइंड ऑप्शन बी बिकम्स माय करेक्ट आंसर, ठीक है।
Identify the correct pair of representative causing agent of typhoid fever and confirmatory test for typhoid. बताइए. Option A. ऑप्शन ए अगर आप मुझे यहाँ पे बता रहे हो देन दैट इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर. यस, सैल्मोनेला टाइफी विडाल्टिस यहाँ पे आपका सही आंसर आपका में बन जाएगा. ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना एंड देन गिव मी द करेक्ट आंसर. रीड द क्वेश्चन थॉरली एंड देन गिव मी द करेक्ट आंसर. कॉमन कोल्ड को लेके कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे देके रखी हुई है. आपको सबसे बेटर स्टेटमेंट आपको यहाँ पे क्या दिख रही है? Option D. ऑप्शन डी कह रहे हो आप लोग. बाकी लोग भी सोच लो क्या हो सकता है. डी सर, डी. जी सर. It is going to be your option D. Pneumonia pathogen infects alveoli, whereas the common cold affects the nose and the respiratory passage, but not the lungs. ये स्टेटमेंट आप यहाँ पे बिल्कुल सही है कि निमोनिया आपके एल्वेलाई को अफेक्ट करता है, बट आपका कॉमन कोल्ड का जो पैथोजन आपका होता है वो आपका नोज को अफेक्ट करेगा और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, बट नॉट योर लंग्स. लंग्स भी आपका अफेक्ट यहाँ पे नहीं करता. तो यस, ऑप्शन डी बिकम्स अ मच मोर अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट, राइट. बाकी स्टेटमेंट हम यहाँ पे देख लेते हैं. निमोनिया इज कॉज्ड बाय वायरस, यहाँ पे ये गलत हो गया, यहाँ पे ये बिल्कुल गलत हो गया. निमोनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय अ लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन, ये भी गलत हो गया. उसकी कोई वैक्सीन है नहीं ऐसे जिससे आप निमोनिया को बच सकते हो, ये भी आपका रॉन्ग हो गया. निमोनिया इज कम्युनिकेबल डिजीज वेयरएज कॉमन कोल्ड इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज, ये बात भी आपके यहाँ पे रॉन्ग है. तो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी बिकम्स द करेक्ट आंसर. आराम से देखो, टेक योर टाइम एंड देन गिव द करेक्ट आंसर. Option D. ऑप्शन डी सर. आपको, हाँ रानी आपको भी, मतलब यू बोथ हैव टू बी नॉट अटेंडिंग द क्लास कल वाली, दोनों के दोनों. कल सीधे केमिस्ट्री में आना आपको. हाँ, क्योंकि आपने गलत आंसर दिया है एंड बिना सोचे समझे आपने गलत आंसर दिया है यहाँ. सो हाँ, रिमेम्बर, अब मिलेंगे हम लोग थर्सडे को डायरेक्ट. क्या होगा इसका आंसर? ए होगा सर. इट हैज टू बी योर ऑप्शन ए. डी यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि सिफिलिस आपका वायरस कॉज नहीं करता, बैक्टीरिया कॉज करता है. यस सर. कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा? यस सर, याद आ रहा है. मोनिका एंड रानी आप लेट हो गए हो थोड़ा. चलो, इट वाज नाइस मीटिंग यू बोथ ऑफ यू इन द क्लास. लेट्स कैच अगेन ऑन थर्सडे. सो रेबीज एंड मम्स आर कॉज्ड बाय द वायरस, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप उस चीज का ध्यान रखो कि जो मैंने आपकी डिजीज लिख रखी है ना कि कौन सा वायरस है कौन सा बैक्टीरिया, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. So rabies is always virus causing conditions are going to be rabies and your mumps, right? बाकी सब के अंदर आपको मिलेगा that both of them are not virus causing conditions. चलो ये भी बताइए दो आप मुझे, टाइफाइड कौन कॉज कर रहा है आपका यहाँ पे? टाइफाइड कौन कॉज करता है? बैक्टीरिया. वायरस कौन कॉज कर रहा है? बैक्टीरिया. टिटनेस कौन कॉज कर रहा है? क्लियर होना चाहिए ये सब आपको. टिटनेस भी आपको यहाँ पे बैक्टीरिया ही कॉज करेगा. टिटनेस भी आपको बैक्टीरिया कॉज करेगा. कोलेरा कौन कॉज कर रहा है? बैक्टीरिया. ये भी आपका बैक्टीरिया ही कॉज करेगा, बिल्कुल सही. एंड ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया. अगेन बैक्टीरिया, राइट. तो आपको मालूम है जी कौन बैक्टीरिया कॉज कर रहा है, कौन वायरस कॉज कर रहा है, वायरल कॉज कर रहा है. ठीक है, ऑलराइट. सो दैट्स समथिंग वी हैव डन. यहाँ तक हम इसे रखते हैं. लेट्स नॉट गो बियॉन्ड दिस. और ये एक बार आप अपने एंड से देख लो. चलो इसको हम देख लेते हैं एक बार, फिर हमारे साइड से इसको देख लेते हैं एंड देन आई कैन लेट यू गो. सो लाइफ साइकिल कैसा? आपको मॉस्किटो आया, बाइट किया, स्पोरोजोइड्स आपके बॉडी के अंदर आ चुके हैं. इसको टारगेट करेंगे पहले, ये लिवर को जाके टारगेट करेंगे. सो लिवर में जाएंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे वहां पे. लिवर के बाद कहाँ पे जाएगा ये स्पोरोजोइड? आरबीसी में जाएगा ये. इट विल गो एंड टारगेट द आरबीसी ओवर हियर. सो रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इन द ब्लड, राइट. एंड आरबीसी में जाके ग्रो करेगा. आरबीसी में याद रखना, जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, वो हीमोग्लोबिन को, लाइक हीमोग्लोबिन को ब्रेक डाउन करेगा. ग्लोबिन पार्ट को वो कंज्यूम कर लेता है और हिम वाले पार्ट को कन्वर्ट करता है हीमोग्लोबिन के अंदर. ठीक है. सो बर्स्ट द सेल्स रिलीज आउट इन द आरबीसी. हीमोग्लोबिन आपको यहाँ पे बन जाएगा, जो आप डिटेक्ट कर सकते हो टेस्ट के अंदर. एंड देन फिर आपका क्या मिलेगा बनते हुए? यू विल फाइंड दिस विल फॉर्म reproduce asexually in the RBC and then comes out in a form of my gametocytes. मेल फीमेल गेमेटोसाइट्स आपको बनते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. ओके. अब मेल फीमेल गेमेटोसाइट्स जब आपके यहाँ पे बन के आपके निकल रहे हैं, अब यहाँ से क्या होगा? व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस?
मॉस्किटो तो आएगा और उसके बाद जब मॉस्किटो आएगा दूसरा उसकी बॉडी में चले जाएंगे। राइट, तो दूसरा मॉस्किटो यहाँ पे आएगा, वो आके इसको बाइट करेगा, इट विल कम एंड बाइंड दिस ह्यूमन बीइंग, और अब उसके अंदर चले जाएंगे आपके गैमेटोसाइट। ठीक है, अब याद रखना मॉस्किटो के अंदर आपका होता है फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट, वो आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, ये हो गया फर्टिलाइजेशन, एंड देन स्पोरोजोइट जो आपका होगा डायरेक्टली वो आपका जाके बैठेगा आपके सैलिवरी ग्लैंड के अंदर, ताकि वो रेडी हो जाए अपने नेक्स्ट विक्टिम के लिए या नेक्स्ट प्रे के लिए। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ये है आपका लाइफ साइकिल। क्या लाइफ साइकिल आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? Yes, sir. एक बार खुद से ड्रॉ कर लो, नहीं तो कुछ याद नहीं रहेगा। एक बार खुद से बना लेना घर पे बैठ के, क्लास के बाद या दोनों लेक्चर के बाद, वरना ये याद नहीं रहेगा। एंड ये लाइफ साइकिल आप पढ़ रहे हो ना, ये बहुत सिंपल वाला है। इसके अंदर जो हर एक स्टेज के अंदर हर एक नाम आता है, वो तो हम अभी देख भी नहीं रहे। सो लेट्स पे अटेंशन टू दिस लाइफ साइकिल एंड प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस बाय राइटिंग इट डाउन फ्रॉम योर ओन इन योर ओन वर्ड्स। एक बार साइकिल बना लो तो आपको याद रह जाएगा। ठीक है, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन आज की क्लास में। दीज आर द थिंग्स वी हैव डन। सो एक बार इन सब चीजों को एक बार आप देख लेना, जस्ट हैव लुक एट देम एंड इतना पढ़ लो जितना इनसाइड में मेंशन है, जितनी कंडीशन हमने देखी उतनी एक बार आप देख लो। उसके बाद हम कल वापस मिलेंगे, तो कल हम बाकी कंडीशंस खत्म करेंगे एंड कल आपका डिजीज वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो वी हैव टू डू फ्यू मोर कंडीशंस व्हिच विल बी कवरिंग टुमारो। ठीक है, सो या दैट इज समथिंग वी हैव डन, एंड इफ यू हैव नाउ एनी क्वेश्चंस देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस। हैव अ नेटवर्क इशू।